हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है कि आपके आने वाले 3 महीनों में क्या हो सकता है, क्या प्रिडिक्शन आ रही है, क्या गाइडेंस आ रहा है, स्पेसिफिकली मोर देन प्रिडिक्शन, क्या चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो भी आएगा मैं बोलूँगी, हो सकता है कोई पाइल में ज़्यादा प्यार के बारे में आए, हो सकता है कोई पाइल में ज़्यादा करियर के बारे में आए। जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अलाउ करते हैं सुनने के लिए, जो गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आने वाले 3 महीनों के लिए, वो कोई भी एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके खुद के बारे में भी हो सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे चैनलाइज करूँगी, वट एवर यू आर अलाउड टू नो एट दिस करेंट गिवन मोमेंट। एंड या अब तक आपको समझ आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ओरिएंटेड होगी, बहुत हेल्प करेगी आपको। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं आप सबकी कमेंट पढ़ती हूँ। एंड चैनल को सपोर्ट करना, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो बट आप वीडियो देखते हो, दैट इज़ नॉट एन एनर्जी एक्सचेंज। सो प्लीज़ मेक श्योर कि इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज ऑन 2 ways, एंड इफ़ दिस चैनल इज़ हेल्पिंग यू, you should also help this channel, okay? That's what I wanted to say. Other than that, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर पाइल सिलेक्शन। अभी आपके सामने 2 पाइल आ चुके होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है। टेक योर टाइम एंड सेलेक्ट वन पाइल। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप आपने अब तक पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। अगर नहीं किए तो आप वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको लगता है कि पाइल कोई जो आपने चुनी है आपसे ज़्यादा रेजोनेट नहीं हो रही है तो फील फ्री टू चूज़ अनदर पाइल। एंड बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, एंड कमेंट ज़रूर करना अगर आपसे रेजोनेट होता है, अगेन बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में अब तक आ चुके होंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। ये रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करिए। थोड़ा सा यहाँ पे हम मेडिटेट करेंगे। अपनी आंखें बंद करिए, रिलैक्स करेंगे हम थोड़ा सा। टेक अ डीप ब्रेथ इन, slowly exhale. Relax your shoulders, relax your facial muscles, relax your jaw. Get relaxed. Pile number 1, get relaxed. Again, one more time. Take a deep breath in. Slowly exhale. Slowly open your eyes. Okay, let's get started now. चलिए देखते हैं कि क्या आपके लिए आने वाला है आने वाले 3 महीनों में। हाउ विल यू बी फीलिंग? फर्स्ट विल सी हाउ विल यू बी फीलिंग। आपकी इंटरनल रियलिटी में क्या चेंजेस आएंगे। इंटरनली पहले हम देखेंगे कि आप कैसा महसूस कर सकते हो, क्या फील कर सकते हो। फर्स्ट विल सी दैट इंटरनली पाइल नंबर 1 आने वाले 3 महीनों में कैसा महसूस करेंगे। एक्सटर्नली क्या चेंजेस होंगे, एक्सटर्नली क्या चेंजेस होंगे उनके अराउंड। what will be the internal outcome and what will be the external outcome। ठीक है, ओके। इंटरनली क्या आप फील कर सकते हो, एक्सटर्नली आप क्या फील कर सकते हो। ओके, लेट्स सी।
ओके, ओके, डेफ़िनेटली एक चीज़ आ रही है यहाँ पे कि इंटरनली भी देखूँ मैं, वैसे भी देखूँ अगर, तो इन 3 महीनों में जो फ़ीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आ सकती है, अब मैं कोई भी फ़ीलिंग को नेगेटिव और पॉज़िटिव बॉक्स में नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम हियर फॉर। आपको भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक फ़ीलिंग है, एक इमोशन है, एक थॉट है, ठीक है? अगर उसको आप बॉक्स में डालोगे तो कहीं न कहीं ये आपके लिए ही गलत होगा। सो अंडरस्टैंड कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ ग्रे एरिया, ओके? सो हियर व्हाट यू आर फीलिंग, आपको सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई चीज़ लोगों को दिखानी है, ठीक है? बहुत सारा अटेंशन आपका जाएगा, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ये होगा, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो, अगर आप खुद भी बहुत एम्बिशियस इंसान हो तो हो सकता है कि आप ये फीलिंग के इन्फ्लुएंस में आ जाओ। इंटरनली आपको मन करेगा टू किसी को अपनी जगह दिखाना, किसी को सॉर्ट ऑफ बताना कि आप एक बेटर प्लेस पे हो, या फिर ये अगर आप हो नहीं भी, दिस हो सकता है ये आपका कोर नेचर है भी नहीं, ओके? हो सकता है कोई ट्रांजिट आपका ऐसा चालू है जहाँ पे ये चीज़ भी आपको एक लेसन दे रही है। मे बी राहु का अपना ट्रांजिट चेक करो, क्या चल रहा है, कैसा क्या है, क्योंकि कहाँ तो इल्यूजन भ्रम क्रिएट होगा। और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको ये चीज़ करनी है, एक अर्जेंसी फील होगी, जैसे जैसे कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपको महसूस होगा कि आपका टाइम जा रहा है और आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कोई चीज़। एक फेक अर्जेंसी क्रिएट होगी आपके अंदर कि मुझे ये करना है, मुझे करके दिखाना है, और आपकी सेफ्टी दूसरों के ओपिनियंस में थोड़ा-थोड़ा जाने लगेगी, ठीक है? अगर अभी ऐसा नहीं भी हो रहा है ना, आने वाले 3 महीनों में आपका ये लेसन और लर्निंग होगा, एक शॉर्ट टर्म लर्निंग। जैसे एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है ना, वैसे ही। तो थोड़ी चैलेंजेस आपको आएँगे कि आप नोटिस करोगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, या मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज़ ये मेरा नेचर नहीं है। आप अपने नेचर के थोड़े विरुद्ध इंटरनली फ़ील कर सकते हो, और आप नोटिस करोगे ये पैटर्न को। अगर आप अवेयर इंसान हो तो आप नोटिस करोगे कि यार, मुझे ये अर्जेंसी क्यों फ़ील हो रही है? अगर मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे पता है कि मुझे कैसे पहुँचना है, मुझे पता है कि मेरी रफ़्तार धीमी होनी चाहिए, मुझे पता है कि ये पाथ मेरे लिए सही है, तो मैं डाउट क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ? मुझे व्हाई एम आई फीलिंग अर्जेंट? एक अर्जेंसी फ़ील होगी आपको, ओके? और आप हो सकता है ये टाइम पे अपने आप को कंपेयर भी करो लोगों के साथ में। अगर आप अच्छा भी कर रहे हो अपने लाइफ में, जस्ट से कि आपका प्रमोशन हो जाता है, या आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है बड़ी सी, या फिर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही है जिसके लिए आपने विश किया था। सो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या पता है लग रही है, इंटरनली लग रही है। बिकॉज एक्सटर्नली मुझे लग रहा है कि आप चीज़ें हासिल करोगे। लाइक आपको लग सकता है, एम आई अनग्रेटफुल, या फिर मुझे क्या बॉदर क्या कर रहा है, और इस फीलिंग पे ना आपका कंट्रोल नहीं बैठ रहा है। पहले हो सकता है कि आप ये कंट्रोल कर लेते थे, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो समझ जाओ कि अगर ये मुश्किल हो रहा है तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, ओके? इंटरनली आपका फोकस स्टेबिलिटी पे रहेगा, करियर पे रहेगा, या फिर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सेफ फील करना आपका मकसद रहेगा। बट देयर इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ समवन। ईदर इफ़ यू हैव अ फैमिली, आपको मन करेगा कि आप उनके नज़रों में अच्छा बनो, या फिर आप उनका ध्यान रखो। अगर आपका कोई स्पाउस है तो आपका मन करेगा लोगों का टेक केयर करने का, बट उसी वजह से आपका मन करेगा अपने आप को रश करने का, जैसे कि आपको कोई दिखाना है, प्रूव करना है, किसी की हेल्प करनी है, किसी को सेफ फील कराना है। ये कोई गुड इंटेंशन से भी आ सकता है, बट ये आपको रश कर रहा है, ठीक है? इंटरनली एक जल्दबाजी सी फील होगी आपको। आप फ्यूचर प्लान्स बहुत जल्दी बना सकते हो, आप बहुत विजनरी बन सकते हो, और विजनरी बनने में कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वहाँ पे दायरा नहीं होता है। आप विजन कर रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो यहाँ यहाँ जाते हो, ये करते हुए, बट बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जा रहे हो, बार बार फ्यूचर में जा रहे हो। अगर आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, तो बार बार आपको जानना है आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, बार बार आपको जानना है कि करियर में आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं, बार बार आपको जानना है कि कितने पैसे आप कमाओगे। सो इधर रह के भी बहुत ज़्यादा उधर का ख्याल आपको आएगा। समझो कि आप प्रेजेंट में हो, आप जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, आपको प्रेजेंट में चीज़ें मिल भी रही है, पर आपका ध्यान है कि आगे क्या मिलेगा, बाद में क्या होगा। ये जो मुझे मिल रहा है ये तो ठीक है, बट इससे मुझे और क्या मिलेगा। सो थोड़ा सा इंटरनली ना आप फ्यूचर में जा सकते हो, जैसे कि फ्यूचर ट्रैवलिंग हो गया। लाइक फ्यूचर में, इंटरनली फ्यूचर में बार बार घुसना, बार बार जानने की कोशिश करना, आउटकम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और आपको कॉन्शियसली समझ आएगा कि ये तो मैं हूँ नहीं, या फिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? इंटरनली आप ऐसा फील कर सकते हो। वन मोर थिंग, यहाँ पे इंटरनली आप इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल भी फील करोगे। लाइक आपको समझेगा कि आप जो पहले थे वैसे नहीं हो, आपने बहुत बदलाव किए। यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कोई तो एरिया में आप अपने आप
के नज़रों में उठने वाले हो, ठीक है। बट उस उठने से भी ना थोड़ी सी माया आती है, थोड़ा इल्यूजन आता है। तो मैं बस इतना बोलूँगी, अपने प्लान्स, अपने गोल्स किसी से शेयर मत करो, और बहुत जल्दी कोई चीज़ डिसाइड मत करो अपने लिए, और समझो कि धीमी रफ्तार सबसे बेस्ट है, ठीक है। इंटरनली यू आर फीलिंग गुड, बट यू आर लुकिंग टू मच इनटू द फ्यूचर, और इतना फ्यूचर में देख रहे हो कि मुझे लगता है एक पॉइंट तक आप ये अपने लिए कर भी नहीं रहे हो, ये आप कोई अलग मकसद से कर रहे हो, ईदर टू फिट इनटू सम एक्सपेक्टेशन, और कोई तो अर्जेंसी आपको किसी ने बोली है, क्रिएट किया, आपके अंदर कंडीशनिंग क्रिएट हुई है, तो आप कर रहे हो। इट्स लाइक एक पर्सन जो भाग रहा है, बट वो खुद के लिए नहीं भाग रहा है, उसको बोला गया है कि उसका टाइम आ रहा है तो उसको भागना पड़ेगा, ठीक है। करियर में आप जल्दबाजी कर सकते हो, अगर आपको कुछ मिला है, सक्सेस है, कुछ भी छोटी सी चीज़ मिली है, आपकी इंटरनली क्वेश्चन उठेगा नेक्स्ट क्या है, जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी हो सकता है, बट उसको थोड़ा कंट्रोल करना, बिकॉज ये चीज़ आपके अंदर, फिर से मैं बोल रही हूँ ना, अर्जेंसी क्रिएट कर रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ओवरसीज ट्रैवल आपके लिए दिख रहा है आते हुए, अगर आप कोई लग्जरी आइटम पे भी स्पेंड कर सकते हो आने वाले 3 महीनों में। मुझे क्या क्या दिख रहा है मैं बताती हूँ। बहुत सारे फ़्लाइट्स कैच कर सकते हो, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल भी। पैसों का एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। आप थोड़े बड़े खर्चों में खर्च कर सकते हो, खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने ऊपर, या फिर वीनस वाली एनर्जी दिख रही है, तो मे बी हाँ थोड़ा सा लग्जरियस स्पेंडिंग भी हो रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई फैमिली है या फिर कोई लव्ड वन है, तो उसके ऊपर खर्चते हुए दिख रहे हो। पैसा कहीं ना कहीं प्लेजर में जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, जाते हुए दिख रहा है मुझे, एंड विच इज़ गुड, बट लिमिट में। बहुत अच्छा है अपने ऊपर स्पेंड करना, मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ करो, अपने लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे। बट फिर भी मैं कह रही हूँ, हर चीज़ का लिमिट होती है, मॉडरेशन होता है, तो बिल्कुल मैं ये एडवाइस करूँगी आपको कि करो, बट लिमिट में करो, ताकि आप एक मॉडरेशन को, बैलेंस को इम्बैलेंस में क्रिएट मत करना बस, ओके। इंटरनली आपको महसूस होगा कि बहुत फैंसी चीज़ें मुझे अपने लिए करनी है, या फिर मुझे एक फैंसी लिविंग चाहिए, या फिर मनी ओरिएंटेड मटेरियलिस्टिक भी कोई यहाँ पे होते हुए दिख रहा है मुझे, ओके। आपका फोकस लव इमोशन पे इतना है नहीं, अगर अभी है तो भी आने वाले टाइम में इतना होगा नहीं। यू वॉन्ट पीपल टू एडमायर यू, आपका है कहीं ना कहीं इंटरनली कि मुझे चाहिए लोग मुझे एडमायर करें, अप्रिशिएट करें, जो कि नॉर्मल है, ह्यूमन है, सब में होता है, और जिसमें नहीं होता है वो इंसान खोखला होगा। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग एकदम गलत है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये भी एक सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है। कौन नहीं चाहता कि दूसरे उनको देखे, एडमायर करे, आप सक्सेसफुल हो, अच्छी बात है। इट्स जस्ट फिर से मॉडरेशन में, ये फीलिंग भी अच्छी है, बट ये फीलिंग सिर्फ एक इंटेंशन नहीं हो सकती आपका चीज़ों को अचीव करने का। एक इंटेंशन होना चाहिए आपका कि आई ऑल्सो लाइक डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। करियर वाइज भी अगर कोई चीज़ आपको बहुत बड़ा पैसा दे रही है, बट आपको मेंटली सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इट्स नॉट गुड इनफ, ओके। यू हैव टू हैव सम ऑल्टरनेट ऑप्शंस ऑल्सो। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी पे आपका ध्यान है, पैसों पे आपका ध्यान है, मटेरियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हो, स्पेंडिंग बढ़ते हुए दिख रही है, लग्जरी प्लेजर सीकिंग होते हुए दिख रहे हो, एंड कंफर्ट ड्रिवन, कंफर्ट चाहिए आपको लाइफ में, आपको अपने लिए, अपने लोगों के लिए। यू वांट टू हैव अ लाइफ वेयर, मतलब आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े, देयर समथिंग लाइक दैट। लाइक यूर डन बीइंग बेसिक, यू वॉन्ट टू एडवांस, आपको लेवल अप करना है, एक्सपांशन की एनर्जी है मुझे। आई डोंट वॉन्ट टू बी बेसिक, मतलब बेसिक लुक वाइज भी आपको बेसिक नहीं रहना है। आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर आप 3 महीने में बीच में उठ के बोलो कि मुझे अपना सब कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, एवरी सिंगल थिंग, ओके, वट एवर आई डोंट लाइक इन मी आई विल ट्रांसफॉर्म इट, ठीक है। बिकॉज एक्सपांशन की एनर्जी है, एडवांस करने की एनर्जी है। अगर आपको कोई बिजनेस है तो आप चाहते हो बिजनेस इंटरनेशनल जाए, अगर आपका कोई काम है तो आप चाहते हो कि बड़ा जॉब हासिल हो, अगर कोई जॉब में हो, बेसिक पोजीशन में हो, तो आप चाहते हो कि एडवांस पोजीशन में जाओ। आपकी आंखें ग्रोथ पे है पूरी तरीके से, यू आर लॉक्ड इन, विच इज़ वेरी गुड एनर्जी। बट दायरे में अगर ये आपको इंटरनली प्रेशराइज कर रही है तो इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। बट अगर आपको मोटिवेट कर रही है टू वर्क मोर हार्ड एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, देन अमेजिंग, ठीक है। ये एक फ्यूल है। अब ये फ्यूल आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, इधर या उधर, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, यू हैव फ्री विल। मैं बस इतना बोलूँगी कि मन करेगा टू लुक फैंसी, टू चेंज योर लुक, टू गो समवेयर, टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। और ये लग्जरी सबके लिए, एक मिनट, जब मैं बोलती हूँ लग्जरियस लाइफ तो इसका यही मतलब नहीं होता है मटेरियलिज्म दिख रहा है मुझे, बट हो सकता है यू वांट शांति ऑल्सो। फॉर सम पीपल लग्जरी इज ऑल्सो सिंप्लिसिटी। किसी किसी के लिए पैसा लग्जरी है, किसी किसी के लिए शांति लग्जरी है, किसी किसी के लिए अकेले रहना लग्जरी है,
अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो मे बी आपको थोड़ी शांति चाहिए, मे बी यू विल टेक सम ट्रिप्स सोलो, बट ट्रैवलिंग दिख रही है, यू विल बी ट्रैवलिंग एंड यू विल बी स्पेंडिंग ऑन दैट, ओके। सो अगर ये कुछ प्लान्स है आपके तो अभी से सेविंग करना चालू कर दो, बिकॉज वेरी पॉसिबल दिख रहा है। और ये ट्रैवलिंग से आपको क्या फील होगा बताऊँ? यू विल गेट आउट ऑफ योर थॉट्स, ठीक है, आप इन द मोमेंट जाओगे। और ये चीज़ें अच्छी इसलिए आपके लिए दिख रही है क्योंकि आप फाइनली या तो अपने आप को ट्रीट कर रहे हो एंड यू आर स्टेपिंग अप, और स्टेपिंग अप और ग्रोथ वाली एनर्जी हमेशा अप्रिशिएटेड होती है। आपकी जो भी चीज़ों को लेके अर्जेंसी है वो भी आपको जाएगी, बट आपको कॉन्शियसली उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज राहु है। देखो, जहाँ भी थोड़ा राहु आ जाता है वो आपको ग्रोथ देता है, एक्सपांशन देता है, स्टिमुलेशन देता है, बट उसको भी मैनेज करने का तरीका है। डोंट गेट अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, चीज़ों को बैलेंस करो। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें कर रहे हो या फिर आउट ऑफ द वे जा रहे हो, बहुत प्लेजर में हो, तो थोड़ा अपने आप को बैलेंस करो विद स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रूटीन ऑल्सो, बाय ग्राउंडिंग ऑल्सो। सो मेक श्योर कि अगर आप कोई भी चीज़ में इंडल्ज कर रहे हो, अपने आप को कंफर्ट दे रहे हो, प्लेजर दे रहे हो, गलत नहीं है, बट इन 3 महीनों में एक बैलेंस रखो कि आप यू आर कमिंग बैक टू द बेसिक ऑल्सो, बिकॉज बेसिक हमेशा गलत नहीं है, ठीक है। तो आई डू सी समवन गेटिंग टायर्ड ऑफ द बेसिक, बट बेसिक हमेशा गलत नहीं है। कभी कभी नीचे आ जाना जब ऊपर की हवा बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ने लगे, ओके। अब मैं कैसे बताऊँ, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हमेशा ऊपर रहना भी ना थोड़ा अनग्राउंडेड कर देता है आपको। आई डू सी यू लेवलिंग अप देन कमिंग टू द ग्राउंड, लेवलिंग अप देन कमिंग टू द ग्राउंड। लाइक आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, लग्जरी सब कुछ कर रहे हो, फिर ज़मीन पे आ रहे हो, फिर ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। सो इट्स लाइक अ बिट लाइक दिस, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई डू सी अमेजिंग लिविंग वाइज सिचुएशन अच्छी होते हुए दिख रही है। करियर में अगर आप वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, तो ये 3 महीने आपके लिए थोड़े फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा, समझो कि एक आपकी आत्मा है सीईओ की, बट आप वो जगह पहुँचे नहीं हो, आप काफ़ी लेवल्स नीचे हो। तो आपको पता है आपकी पोटेंशियल क्या है, बट समझो कि वो जगह, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आ पा रही है, ठीक है। वो वहाँ जाना है, बट वो एक प्रोसेस प्रोसेस आपसे हो नहीं रहा, या फिर उसके लिए टाइम है। तो इरिटेशन बिल्ड होती है, यार कब पहुँचूँगा, कब पहुँचूँगी, कब होगा, कैसे होगा। मतलब आपका एक गोल है डेफिनेटली, एम्बिशियस लोग का पाइल है ये। इफ़ यू आर क्लोज टू वेर यू वॉन्ट टू बी, समझो कि if you want to be a CEO, you're planning, you're in the process of opening something, this and that, for example, then you will feel better. बट अगर वो चीज़ का बहुत बड़ा प्रोसेस दिख रहा है, आपको बहुत टाइम जा रहा है वो चीज़ में, तो आप थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हो। बट वन थिंग गुड इज़ हैपनिंग, आपका विजन बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। आप अपने आप को बेसिक में नहीं रखना चाहते हो, बट बैलेंस करना, बेसिक और लेवल अप में दोनों में आते जाते रहना। यू नो, बेसिक इन द सेंस अपने नेचर को हम्बल रखो, अपने आप को बेसिक रखो, बट यू कैन हैव ऑल वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। आप हमेशा लेवल अप कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, बट मेंटली स्पिरिचुअली हम्बल रहना, और अपने रूट्स को मत भूलना, और अपने आप को खो मत देना, ठीक है। ये ग्रोथ माइंडसेट में, ये टू मच मोटिवेशन में खो मत देना। ऑलवेज कम बैक टू द बेसिक व्हेन यू फील लाइक यू आर लूजिंग योर माइंड, ओके। एक्सटर्नली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यू गेटिंग समथिंग, सम रिवॉर्ड, ठीक है। इधर समथिंग यू डिजर्व्ड, चाहे वो किसी का प्यार हो, चाहे वो एक पोजीशन हो, चाहे वो फाइनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल एडवांसमेंट हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपको मिल रहा है कुछ। आई डू सी अ पर्सन हेटिंग ऑन दिस, और पर्सन बीइंग अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, दिस कुड बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, लव कनेक्शन, और समवन फ्रॉम योर फैमिली, समवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, बट ये पर्सन आपके माइंड में आपको इन्फ्लुएंस करना चाहेगा। देखो, ये पर्सन ने जो लाइफ देखी है, जो जिया है ना, वो बहुत अलग है जो आप जी रहे हो उससे। सो एक ही वार्निंग मैं आपको दूंगी, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। पीपल कैन से कि वॉट यूर डूइंग इज़ रॉन्ग। मतलब आप अच्छा भी कर रहे हो तो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, आपको लोग एडमायर करते हैं बट अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सामने आके कुछ बोलते नहीं है। लाइक सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग पीपल, जिनको लग रहा है कि आप बहुत आगे जा रहे हो और आप वो नहीं हो जो आप पहले थे, क्योंकि ग्रोथ हो रही है ना, बिकॉज आपका माइंड भी शिफ्ट हो रहा है इनटू एक्सपांशन, इनटू जो भी लेवल पे एक्सपांशन हो, करियर एक्सपांशन हो, पैसों के रिगार्डिंग एक्सपांशन हो, एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग एक्सपांशन हो। आप बेसिक में नहीं रह रहे हो अभी आप,
तो जो बेसिक काइंड ऑफ लोग हैं ना, जो अपने बेसिकनेस से खुश है लाइफ के, वो आपको थोड़ा जज कर सकते हैं, लाइक क्योंकि आप उनके हाथ में नहीं हो, लाइक दे आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ यू। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे फैमिलीज़ का भी रोल हो सकता है, बिकॉज फैमिलीज बुरी नहीं है, बट उनका एक ओल्ड सेट ऑफ माइंडसेट है कि अगर कोई चीज़ उनके कंट्रोल से जाती है ना, सबकॉन्शियसली वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं। सो दे आर सीइंग यू स्टेपिंग अप, लेवलिंग अप, ट्रैवलिंग अलोन, मतलब एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आपके अंदर आ रही है। अगर ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो दिस कैन बी योर पर्सन, बट समवन इज इंटरनली फीलिंग कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ समथिंग, आउट ऑफ देयर हैंड। लाइक आप बहुत टाइम तक उनकी सुनते थे, उन्हें रिस्पेक्ट करते थे, उनके हिसाब से चलते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, बट अब वो पावर उनके पास वो पावर आपके ऊपर नहीं है। सो दे आर फीलिंग अ बिट लाइक लूजिंग ग्रिप। यू कैन सी दिस पर्सन लूजिंग देयर माइंड ऑल्सो। आप नोटिस करोगे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है, या फिर बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, या फिर आपकी ग्रोथ से खुश नहीं हो रहा है, या फिर जो ग्रो हो रहा है उससे खुश नहीं हो रहा है। अ बिट ऑफ नार्सिसिस्टिक एनर्जी। आई एम नॉट सेइंग दिस पर्सन हैज़ टू बी अ नार्सिसिस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग कोई कोई लोगों को ग्रोथ से प्रॉब्लम होती है दूसरों के, बिकॉज वो अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। सो आई वुड वॉन्ट यू टू एनालाइज हु दिस पर्सन इज, कम बैक आफ्टर 3 months और मे बी बिटवीन इट, जब भी आपको लगे कि ऐसा इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर आप रो रहे हो इस पर्सन की वजह से, या फिर समथिंग इज हर्टिंग व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इंसान ऐसे रिएक्ट करेगा, या फिर जो आपके लिए खुश होना चाहिए दे आर ब्लेमिंग यू, गॉसिपिंग अबाउट यू। इट्स लाइक लेवलिंग अप is hurting someone, definitely hurting someone. So be careful of who this person is, because mentally तो strong होना पड़ेगा आपको। सपना आपका बड़ा है, दूर तक जाना है, और इट्स अ लोनली क्लाइम। अगर आपको वो माउंटेन में चढ़ना है, ऊपर तक जाना है, तो वो सब तो नहीं जाएंगे, लोग कोई छूट जाएंगे। जो छूट जाएंगे वो आपको जज करेंगे, वो आपको ब्लेम करेंगे ऑफ चीटिंग, ऑफ मे बी अगर आप कोई जॉब सिचुएशन में हो तो ये पर्सन शायद आपके ऊपर गंदा इल्ज़ाम डाल सकते हैं, लाइक गॉसिप हो सकती है, हेटफुलनेस हो सकता है, ईगो बीच में आ सकता है, झगड़े हो सकते हैं, ओनली बिकॉज यू आर गोइंग समवेयर दे आर नॉट। और जो मैंने आपको एडवाइस दी थी ना बैलेंस रहने की, वो इंटरनली था, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए एडवाइस। आप जो कर रहे हो, आप जो भी रास्ते पे हो इन द कमिंग 3 months, आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ, बिकॉज यू आर ऑन द पाथ ऑफ एक्सपांशन। आप बेसिक से हट रहे हो, यू आर सेइंग दैट आई डिजर्व मोर, मतलब आपका सेल्फ लव भी बढ़ रहा है, ठीक है। जो लोग का सेल्फ लव नहीं बढ़ता, जो लोग को अपने लेवल, अपनी फ्रीक्वेंसी पे आपको रखना है ना, वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। और बट उनका कितना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है, दैट इज़ अंडर योर कंट्रोल। ओके, व्हेन आई मेंट कि बेसिक पे आओ, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सटर्नली बेसिक पे आओ, इसका मतलब है इंटरनली अपने आप को हमेशा हम्बल रखना। आप ग्रोथ की तरफ जाओ, आप चीज़ों को टेक ओवर करो, बी द किंग, बी द क्वीन, बिकॉज आई डू सी अ किंग एंड क्वीन एनर्जी, स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, एंड आई नो कि आप बहुत हम्बल हो अंदर से। बट कभी कभी ना यू कैन ऑल्सो गेट दैट राहू इन योर हेड। तो मैं बस इतना बोलूँगी, बैलेंस दैट विद स्पिरिचुअलिटी, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। बट पीपल कैन सी यू लाइक यूर फ्लेक्सिंग, जैसे कि आप फ्लेक्स कर रहे हो, आप कुछ जता रहे हो। अगर आप उनसे कुछ शेयर भी करोगे, उनको लगेगा कि आप कुछ जता रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, आप जता रहे हो। सो इसलिए मैंने आपको बोला कि शेयर मत करना ज़्यादा, नॉट बिकॉज ऑफ नज़र एंड ऑल ऑफ दैट, बट बिकॉज कि don't trigger someone, because they are going to get triggered. They're going to, I don't know what you're doing, I don't know where you're going. Maybe आप pictures post करोगे and people will judge it social media पे, because they are not traveling. I don't know, maybe you are having a new friend group, और जो आपका old friend group है वो photos देख रहा है, they're not feeling good about it. There will be hatred, there will be gossip for sure, for with this pile for sure, because you're going places. मुझे ही नहीं दिख रहा है कि आप एक जगह पे बैठे रहोगे, मुझे लग रहा है कि आप बोलोगे बस यार लाइफ को जीना है, उठना है, गिरना है, दौड़ना है, दिस इज़ द पाइल फॉर दैट। और ये एनर्जी सब डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो मेहनत है, ठीक है। यू आर इन दिस माइंड सेट दैट डैम लेट गो ऑफ द पास्ट। एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पे कि पास्ट का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। पास्ट पर्सन हो आपको, अगर आप कोई पर्सन से अटैच हो, पास्ट एक्सपीरियंस से अटैच हो, 3 months इट्स ओवर, नथिंग, योर ओनली फोकस इज ऑन द फ्यूचर ओनली। बट वो भी मैं फिर से बोलूँगी बाउंड्रीज में, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द फ्यूचर, जो हो रहा है होने दो,
अपना विजन बड़ा रखो बट विजन से ओवर अटैच मत हो। अपना विजन बड़ा रखो बट आउटकम के ऊपर फोकस मत करो। बट गुड थिंग हियर इज पास्ट का कोई वजूद ही नहीं है। पास्ट ग्रुप ऑफ पीपल, पास्ट फ्रेंड्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट हैबिट्स, वो सब आपके ऊपर से चली गई है। अब वो आपको बॉदर नहीं करेगी, अब वो आपको ट्रिगर नहीं करेगी। हाँ, आपको जो चीज़ ट्रिगर कर सकती है वो है, यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रही है। लाइक थोड़ा सा, मैंने बोला ना, फोकसिंग ऑन अदर पीपल, थोड़ा सा वो होगा। अगेन चेक योर राहु इन द ट्रांजिट, जो भी 3 महीनों में आने वाला है, कौन से साइन में, कौन से घर में देखो। बिकॉज रहेगा फोकस थोड़ा सा कि दूसरे मुझे कैसे देख रहे हैं, वो थोड़ा सा रहेगा। बट पास्ट का कोई सीन नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि यू वांट पीपल, आपको साइड में चाहिए हमेशा डिपेंडेंसी। बिकॉज आप इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हो, आप एक्सपांड हो रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, आप प्रमोशन ले रहे हो, आप नया कुछ चालू कर रहे हो, आप पैसों की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप अपने लुक्स की तरफ ध्यान दे रहे हो। सब कुछ इंडिपेंडेंस में तो हो रहा है, तो कोई डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं है। अगर अभी भी कोई हावी हो रहा है आपके ऊपर, आपके थॉट्स पे, आपके सोल पे, ये बहुत टाइम तक नहीं रहेगा। योर सोल नोज हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, उसने वो लेसन तो लर्न कर लिया है। जस्ट पीपल विल ब्लेम यू, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स नकली है, आप जो दिखा रहे हो नकली है, आप फेक हो, आप फेक हो, आप जितना दिखा रहे हो आपके पास उतना नहीं है, यू आर फ्लेक्सिंग, यू आर शोइंग समथिंग, यू आर शो ऑफ। ये चीज़ उनके माइंड में चल सकती है। ओके, लाइक यू आर इनसिक्योर, अंदर से आप इनसिक्योर हो। आई कैन सी द गॉसिप वीडियो जस्ट कमिंग फ्रॉम अ माइल अवे। ओके, that is there. Okay, बट दीज आर अगेन वेरी इमेच्योर पीपल। ये लोग इमोशन से चलते हैं। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इतने इमोशंस में आप नहीं हो, आप ग्राउंडेड हो, आप स्टेबल हो, आपका अगेन फोकस किधर और है। बट लव पे, लव में यू आर ओपन टू लव। आई डोंट थिंक आपका दिल बंद है, क्लोज्ड है। आएगा तो आएगा सॉर्ट ऑफ माइंडसेट है, विच इज़ वेरी हेल्दी। बट यू डोंट हैव टॉलरेंस फॉर इमेच्योर मैन और वुमेन नाउ। इट्स लाइक यू कैन जस्ट सेंस इट, एनालाइज इट। अगर आपके सामने कोई इमेच्योर हरकतें कर रहा है तो आप बोलोगे नहीं ये तो मेरा पास्ट वर्जन था, पास्ट में शायद मैं इसको एंटरटेन कर देती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जो मैं देख रही हूँ, आई एम सीइंग अ किंग। लाइक इफ़ यू आर अ क्वीन, आई वॉन्ट अ किंग। इफ़ यू आर अ किंग, आई वॉन्ट अ क्वीन। दैट इज़ द माइंड सेट इन लव, नॉट बिलो दैट, नॉट द बेसिक। तो सब कुछ कहाँ पे आ रहा है? Everything, love and career, I'm done with the basic. I'm done with the basic. I'm done with immature men and women. Like निशाना आपका ऊपर है तो आप पीछे और नीचे कैसे देखोगे? Because one thing you will laugh on, which is very funny, is people people from the past reaching out, या फिर कोई past friends या कुछ भी, आपको पता है इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। इट्स लाइक यू कैन रीड इट फ्रॉम अ माइल अवे। लाइक इस पर्सन का टेक्स्ट और चेहरा आप पढ़ सकते हो। लाइक मेरे आँखों में पानी आ रहा है बिकॉज यू आर, आई एम सो प्राउड। बिकॉज यहाँ पे वो एनर्जी है कि लाइक आई एम डन विथ यू, लाइक आई एम सर्चिंग फॉर अ किंग, अ स्टेबल पार्टनर। ओके, दिस इज़ यू, दिस इज़ लिटरली यू। ओके, आपकी क्या जर्नी रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, फाइनली यूर डन विद द बेसिक एंड द बेयर मिनिमम। आई यूर डन। मे बी कभी कभी ये चीज़ हो सकता है कि ओके, मतलब यू एंटरटेन इट, लाइक टॉक बैक, लाइक थोड़ा सा रिप्लाई कर दोगे, बट नेवर एवर यू आर गोइंग टू टेक दिस पर्सन सीरियसली या फिर दिस एनर्जी सीरियसली। इट्स लाइक I've been there, I've done that, and I'm bored as hell. I want something new. Okay? So love के मामले में अगर आपको ये राजा मिल जाए या ये रानी मिल जाए तो ही आप कुछ भी करोगे या फिर अटेंशन दोगे, आप वैल्यू देखोगे इंसान में। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू, यू विल सी वैल्यू, यू विल सी द प्रोफेशन, यू विल सी द मनी, एंड यू विल सी द हार्ट, यू विल सी द सोल, यू विल सी द पर्सनैलिटी। शायद ये चीज़ें आप इतनी नहीं देखते थे, बट आपको समझ आ रहा है कि वैल्यू में ही लॉयल्टी है, स्टेबिलिटी है, सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अगर एक इंसान जो अपने काम से लॉयल है, हार्डवर्क करता है, अपने साथ लॉयल है, अपनी बॉडी के लिए लॉयल है, अपने गॉड के लिए लॉयल है, तो वो आपके लिए भी लॉयल होगा। दिस इज़ द माइंड सेट। सो या, यू डोंट माइंड वेटिंग, यू डोंट माइंड वेटिंग। अगर आपको लग रहा है नो मुझे प्यार चाहिए, अभी प्यार चाहिए, अभी अभी चाहिए, चाहिए आपको, मैं देख सकती हूँ, चाहिए, चाहिए सबको होता है, लेकिन यू डोंट माइंड वेटिंग। ठीक है, फ्यूचर में आपका ध्यान है तो विशेज़ होंगी। फ्यूचर स्पाउस अगर आपका भी नहीं है तो आप इमेजिन करोगे, बट आपको वेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में वो थोड़ी चुलबुलनेस आएगी आपकी कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, लेकिन आप सेटल डाउन हो जाओगे। आप में एक मेच्योरिटी आ गई है काफ़ी हद तक। दिस पाइल इज़ फॉर वेरी मेच्योर पीपल। आपकी जो भी एज हो,
आपने इमेच्योरिटी से डील किया है, अपनी भी और दूसरों की भी, एंड नाउ यू आर जस्ट बोर्ड विथ इट। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, एंड ये 3 महीनों में आप वो सब कुछ देखोगे और आपको लोग बोलेंगे दैट यू आर अप्रोचिंग थिंग्स वेरी डिफरेंटली। लाइक आपके रिएक्शन काम डाउन हो रहे हैं, आप रिएक्टिव नहीं हो, आप लोगों को इमेच्योर लेबल करके बस चले जाते हो, थोड़े से सैवेज भी हो, बट इट्स जस्ट बिकॉज यू फाइंड थिंग्स सो डम। लाइक पता नहीं, आपको हर चीज़ पर रिएक्ट करना डम लगेगा, हर चीज़ को इमोशनल अटेंशन देना डम लगेगा, बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन द फ्यूचर। इट्स लाइक यू आर फोकस्ड कि अभी क्या आ रहा है, अभी मैं क्या करूँ कि आगे मुझे ये मिलेगा, अभी मुझे क्या हीलिंग करनी है, अभी मुझे क्या सेल्फ वर्क। इट्स लाइक मैं अभी क्या करूँ कि मुझे फ्यूचर में ये रिटर्न्स मिले। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। ब्लेस्ड फैमिली, सो हो सकता है आप अपनी फैमिली में लोगों को ब्लेस्ड होते हुए देखो, या फिर किसी की मैरिज आ रही है, किसी का कुछ अच्छा मोमेंट आ रहा है, बट आपकी फैमिली भी ब्लेस्ड रहेगी और आप भी ब्लेस्ड रहोगे। देयर इज समथिंग गुड कर्मा दैट्स कमिंग टूवर्ड्स योर फैमिली एंड यू। केओस सराउंडिंग, अगर आप चीज़ों में या फिर लोग आपको ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, जैसे कि कभी आप सो रहे हो और आप, एक मच्छर है जो बहुत बार ज़ुज़ करता है तो उसको आप, मतलब वो छोटा मच्छर है बट इरिटेटिंग है ना, क्योंकि इसकी आवाज़ आ रही है, लाइक वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है, वैसा कुछ हो सकता है। क्योंकि हर वक्त एक फेकनेस, एक हेटनेस, या फिर एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा आपको डाउट करे, हमेशा आपको जज करे, अगर आपको वो नहीं चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज चूज टू इग्नोर द पर्सन, इग्नोर द सिचुएशन, एंड फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू फोकस ऑन, दैट इज ग्रोथ। ओके, बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है यहाँ पे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। यहाँ पे किसी किसी लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना, देयर इज गोइंग टू बी गॉसिप्स। अरे तुम तो मुझे टाइम देती थी, अभी नहीं दे रही हो, समथिंग हैज़ चेंज बिटवीन अस। ऑब्वियसली इट हैज़ चेंज बिटवीन अस, बिकॉज ब्लडी हेल आई हैव चेंज्ड। और अगर कोई आपको बोलता है ना यू आर चेंजिंग, टेक इट एज अ ब्लडी कॉम्प्लीमेंट। हाउ डेयर यू हैव एनी ऑफेंस टू दैट। आप उनको बोलो वाई आर यू नॉट चेंजिंग। एंड अगर ये पर्सन आपको थेरेपी देने की कोशिश कर सकता है, लाइक आपको गैस लाइट या गिल्ट ट्रिप कोई कर रहा है, आई डोंट नो हु दिस इज। लाइक आप अगर अपने लिए अच्छा कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो, अगर आप थोड़े मटेरियलिस्टिक हो भी गए, ब्लडी हेल, लाइफ में पैसों के बिना होता क्या है। लाइक आप जब तक अपने दिल में भगवान को रखते हो, अगर पैसों के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, विजन रख रहे हो, तो आप गलत क्या कर रहे हो। अगर कोई रो रहा है, एक इमेच्योर इंसान है, आई कैन सी इट क्लियरली, देयर इज इमेच्योरिटी अराउंड यू, योर फ्रेंड सर्कल, योर क्लोज पीपल, योर कजन्स। और जितना आप अच्छा, हो सकता है कि ये इंसान जो कंप्लेन कर रहा है, गैसलाइट कर रहा है, दिस इज वन ऑफ योर क्लोज वंस, दिस इज वन ऑफ द पर्सन हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ, एंड दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन यू, लाइक प्रोजेक्शन, क्लियर प्रोजेक्शन। लाइक वन थिंग, 3 महीनों में या तो आप अपना फ्रेंड सर्कल, अपना सर्कल कंप्लीटली चेंज करने वाले हो, या फिर कुछ होगा ऐसा कि आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, राइवल्स जैसे आपको देखा जा रहा है, compete कर रहे लोग साइलेंटली आपके साथ, जेलसी है। और ऐसी एनर्जी में आपको क्यों रहना है, मुझे नहीं लगता आप रहोगे, बिकॉज आप ऑलरेडी, आपका फोकस ऑलरेडी पॉइंट पे है, तो ये लोग ऑलरेडी रिलेवेंट ही है, क्योंकि मुझे आप बहुत गोल फोकस दिख रहे हो। ठीक है, अगर आप अभी अभी इमोशनल हो ये वीडियो देखने के टाइम पे, you have power, you will prioritize your damn lifestyle over any of these people. Okay, I know it. Come back and tell me, because I know. So change your friend circle, clearly आया कोई भी past person, past situation, फिर भी बोलने का मेरा काम है, मत करना, बट मुझे पता है आप नहीं करोगे एंटरटेन। इट्स जस्ट डोंट लेट पीपल गेट टू योर हेड। मुझे तो दिख भी नहीं रहा कि ऐसा होने वाला है, इट्स जस्ट माई जॉब टू से, इट्स माई गाइडेंस। मुझे पता है आप ये करने भी नहीं वाले, मुझे पता है कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बट इट्स जस्ट इमेच्योर एनर्जी है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी से मैं आपको बोल रही हूँ, कल 3 महीने के अंदर अंदर कोई अगर आपको बोलता है कि यू आर चेंजिंग, यू आर इग्नोरिंग, यू आर डूइंग दिस एंड दैट, टेल देम गेट अ हॉबी, गेट अ डैम हॉबी प्लीज़, बिकॉज दे आर प्रोजेक्टिंग। इसमें मेरे को आपकी कोई गलती दिख ही नहीं रही है। दे आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स देयर ओन गोल्स। वो खुद अपने जॉब, अपने लाइफ, अपने करियर के साथ खुश नहीं है, वो खुद उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। आई एम सॉरी टू बी मटेरियलिस्टिक हियर, बट पैसा ज़रूरी है ना। हाउ, वो वैसे लोग हैं जो विक्टिम मेंटालिटी पे चलते हैं।
शायद आपने इनको मैनिफेस्ट किया था, मैनिफेस्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, मे बी आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसे लोगों को, या फिर वाइब्रेशन आपकी मैच हुई थी इन लोगों के साथ में, बिकॉज आप खुद एक लो वाइब्रेशन पे थे और आप खुद विक्टिम मेंटालिटी में थे। तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी वाले फ्रेंड्स, फैमिलीज़ या फिर लविंग पर्सन कुछ भी हो, ये जा रहे हैं, ये आपको तंग करेंगे, बिकॉज ये वो वर्जन से कनेक्टेड है जो आप अभी हो ही नहीं। जो वर्जन को आप मार के आगे बढ़ चुके हो, वो इंसान ही ख़त्म हो चुका है। तो आपकी फ्रेंडशिप कैसे चलेगी उसके साथ, बिकॉज ये फ्रेंड्स थे वो वर्जन के साथ में, या फिर वो वर्जन से आपके कनेक्टेड थे, ये जो भी पर्सन थे, जो ख़त्म हो चुका है, जो चला गया है, जो अभी है ही नहीं, जो पास्ट में रहता था, चीज़ों के बारे में क्रिप करता था, और ये हीलिंग आपने की है, यू डिज़र्व इट। द ओनली थिंग आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन इज, जब आप बहुत ज़्यादा खर्च करने लगो फाइनेंशियली, आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट में इंडल्ज कर रहे हो, तब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाओ। उसके बाद में, उसके अलावा आपको कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर देयर, यू आर डूइंग वेल। अगर आपको ट्रैवल करना है ट्रैवल, सेव करना है सेव, जो भी आपकी मेंटल हेल्थ को पीस दे वो आपको करना चाहिए। यू आर डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, एंड पीपल हु डोंट डिपेंड ऑन देमसेल्व्स विल डिपेंड ऑन यू। इट्स अ कोडिपेंडेंट एनर्जी। जो भी लोगों को आपने कोडिपेंडेंसी फीड की थी, वो सब अभी डिपेंड होंगे आपके ऊपर। बट मुझे दिख रहा है आप उनको ऐसे ऐसे करके हटाना कोशिश करोगे। अगर आप इतने पूरे हो भी नहीं तो ये बुराई है ही नहीं जो आप करने वाले हो। इट्स जस्ट बेसिक सर्वाइवल। एक माउंटेन को जब इंसान क्लाइम करता है तो वो, कोई कोई लोग हैं जिनका दम घुट जाता है, कोई कोई लोग हैं जो शायद आपके साथ जाएंगे नहीं, आपको अकेला वहाँ पे जाना है। It's very lonely at the top. You have to you have to know this. Okay? So any kind of people pleasing tendencies, anything, dying, ending, going, ghosting. आप अभी एक मैं कैसे बोलूँ, एक बैड बिच एनर्जी में आने वाले हो। इफ़ नॉट, आपको अभी से फील हो रहा रहेगा, लाइक जो भी मैं बोल रही हूँ आपको फील हो रहा रहेगा इन योर सोल की, हाँ या दिस इज हैपनिंग, आई कैन सी दिस हैपनिंग फॉर मी, यू नो, like buying good skincare, good self care routine, like Venus, बहुत Venus आ रहा है, like indulging in entertainment, indulging in beauty, indulging in perfumes, indulging in travel, indulging in just beautiful things. Okay, you're uninterested in people who question you कि ये तुमने क्यों किया, ऐसे तुमने क्यों किया, वहाँ क्यों गए, कितना खर्च हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। you're not interested because आपने शायद वो वर्जन जी लिया है अपना। ऐसा भी हो सकता है कोई लोग के लिए, आपके लिए, कि फॉर 10% ऑफ पीपल आप किसी से ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो। कोई फ्रेंड से, या फिर कोई भी करियर से, या फिर कोई एक्स लवर से आप ऑलरेडी नॉट इंटरेस्टेड हो, आपके दिल में ऑलरेडी डिटैचमेंट है, बट आप वापस वापस वो सिचुएशन को रिवाइंड करते हो और वापस वापस पीछे मुड़ के देखते हो। वाई? मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये स्टेट है ना, आप अंदर से ऑलरेडी डिटैच्ड हो, लाइक आपका मन भी नहीं है जाने का पीछे, बट आप पीछे मुड़ के देखते हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो ये एक छोटी सी एनर्जी है फॉर 10% ऑफ यू। अगर आप रेजोनेट करते हो तो इसको बंद करो। अगर कोई चीज़ में आप इंटरेस्टेड, इन्वेस्टेड नहीं हो, कोई चीज़ आपके अंदर की अग्नि नहीं जला रही है, तो पीछे मुड़ के देखना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब ठीक है क्या, क्या तुम सोच रहे हो, मतलब नहीं है ना। इट्स जस्ट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का कोई बेस नहीं है, क्यूरियोसिटी इज़ बेसलेस। ठीक है, आप 10 चीज़ों के बारे में क्यूरियस हो गए, वो 10 चीज़ों के ऊपर एक्ट करना टाइम वेस्ट है। सो अंडरस्टैंड दिस। ब्यूटिफुल। व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू नो? स्लो डाउन। हाँ, बस मैं यही कहूँगी कि जो देखो, इंसान एक्सपांड कर रहा है, इंसान को चैलेंजेस चाहिए, इंसान को ग्रोथ चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है आपसे, वो चीज़ की तरफ चलते हुए जाना, भागते हुए नहीं। बस ये चीज़ को माइंड में रखो, यू विल बी बैलेंस्ड। जो भी चाहिए आपको, चाहिए कोई पर्सन है जिसमें आपको वैल्यू दिख रही है, हाँ ये पर्सन के अंदर वो वैल्यू है मेरा फ्यूचर स्पाउस बनने की। इंट्यूशन आपको बोलेगा यहाँ कुछ स्टेबल है, ये करियर में कुछ स्टेबल है, ये लोकेशन में कुछ स्टेबल है, ये जॉब में कुछ स्टेबल है, ये पर्सन में कुछ स्टेबल है। मैं अपने आप को इस चीज़ के साथ जुड़ते हुए देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। बहुत सही है, बहुत सही है। इंट्यूशन बोल रहा है बहुत सही है। वैल्यू देख रहे हो कोई चीज़ में, कोई न्यू चीज़ है, बट रफ्तार पे फोकस करना। स्पेंड करो, इंडल्ज करो, प्यार करो, ज़िंदगी खुल के जियो, बट
रफ्तार पे मैनेज करना, कभी कभी आपकी रफ्तार इंटू 2 हो जाती है, जब वो 1 की स्पीड पे भी ठीक है, ठीक है। फोकस रखना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इंसान ध्यान करता है और यहाँ पे आवाज़ें आती है ना, तो आपका ये भी टास्क होगा कि अपने गोल पे फोकस रखना, ठीक है। आप जो सोच रहे हो एकदम सही है, आप जिसके बारे में सोच रहे हो सही है, जिसके अंदर आपको पोटेंशियल दिख रही है वो भी सही है। मतलब कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा नहीं ये लोकेशन मेरे लिए है, नहीं ये रिलोकेशन मेरे लिए है, ये करियर मेरे लिए है, ये इंसान मेरे लिए है, ऐसा लगेगा आने वाले टाइम में। एंड आई थिंक 90-80% ये सही है। यू आर राइट, दिस इज योर इंट्यूशन टेलिंग यू दैट यू आर राइट, कुछ पोटेंशियल है ये चीज़ में। बट जस्ट बिकॉज पोटेंशियल है, अपने आप को खोना नहीं है, भागना नहीं है, चेज नहीं करना और पिछली मिस्टेक्स नहीं करनी। चलना बेटर है भागने से। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लाइफ में भागोगे, हासिल कर लोगे, क्लैरिटी नहीं आएगी। ये इंसान हासिल करने का हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जानना, हमारा मकसद है चीज़ों को धीरे धीरे बिल्ड करना। सो अंडरस्टैंड दैट एंड पे अटेंशन, ऑलवेज बी अलर्ट, ठीक है। अलर्ट रहो, ऑब्जर्व करो, अटैच करने से पहले ऑब्जर्व करो, ये करियर, ये जॉब, ये लोकेशन, ये पर्सन मुझे सही लगता है, ठीक है, डन। बट मुझे अपने आप को, अपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रेज नहीं करने, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे ओवर अटैच नहीं करना। मैं देखता हूँ या देखती हूँ, बी चिल, डोंट बी हाइपर। चलो टैरो देखते हैं, चलो इसके बारे में ये देखते हैं, चलो ये क्या है, ये क्या सोच रहा है। दिस हाइपरनेस, इसको ख़त्म करो, ये आपका ओल्ड वर्जन है। कोई भी स्टेबल चीज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरनेस, इम्पेशेंस एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं आ सकती। अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो वर्जन को मैच करो और बोलो आई विल वॉक, आई विल नॉट रन। दिस इज़ योर बिगेस्ट गाइडेंस। आने वाले 3 महीनों में यू विल हैव समथिंग न्यू प्रोजेक्ट, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू आइडिया, न्यू पर्सन, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इन्वेस्टिंग, वेरी ब्यूटिफुल। बट ये आपको मिल रहा है हसल के बाद, आपने ऑलरेडी इतने लेसन्स लर्न किए हैं। डोंट मेस इट अप हियर, डोंट, मत दिखाना यूनिवर्स को कि आपके ओल्ड बिहेवियर्स फिर से वो आ रहे हैं ऊपर। डोंट रन, जस्ट डोंट रन। मतलब अगर आपको वो डिस्टेंस दिख भी रहा है कि यू आर इन दिस प्लेस, अगर आपको CEO एनर्जी रीच करनी है या जो भी गोल है आपका, वो डिस्टेंस को धीरे धीरे मापो। ऐसे मत करो कि बार बार, इरिटेट हो जाता है फिर इंसान भी, इरिटेट हो जाता है भगवान भी कि क्यों बार बार। लाइक डोंट हैव चाइल्डिश एनर्जी, हैव स्लो एनर्जी, ठीक है। आज मंगलवार भी है, तो यू कैन डू हनुमान चालीसा इफ़ यू वांट, for like more of a detachment from outcome or having more devotion towards thing. Let's pick last guidance for you. What's coming? Last guidance for you. What is it you need to know? Okay, got it. अपने ओल्ड वर्जन को फॉरगिव करो। कहीं ना कहीं जब हम ग्रो करते हैं ना, हम लेवल अप करते हैं ना, तो हम कभी कभी, लोग तो हमारी तरफ जजमेंटल होते ही है, कभी कभी हम भी हो जाते हैं। नेचुरल नेचर है चीज़ों का, हम भगवान नहीं है, हम भी जजमेंटल हो जाते हैं। वही लोगों को जो आप दोस्त मानते थे, अब आपको थोड़े से वो लो लेवल पे लगने लगेंगे, होंगे। बट अगेन, forgive them, forgive yourself. That is what divine teaches us, love and peace. Okay, they don't know any better, they don't know any better. ठीक है, बस ये माइंडसेट होना चाहिए। और किसी की तरफ ग्रजेस होल्ड मत करो, ये इंसान ऐसा है बिकॉज इसने ये देखा है, इसकी ये कंडीशनिंग है, बट मेरा काम, मेरा धर्म है कि मैं आगे देखूँ। ओके, हैविंग हेट्रेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स या फिर रिवेंजफुल माइंडसेट विल नॉट वर्क। ओके, सेकेंड, कभी भी लाइफ ओवर स्टिमुलेटिंग लगे, क्योंकि अगेन मुझे कैच हो रहा है आने वाले 3 महीनों में कि जितनी रफ्तार आपकी बढ़ रही है, जितना आपका माइंड मेच्योर हो रहा है, उसके साथ में एक रफ्तार भी इंक्रीज होती रहती है। लाइक होती है, फिर स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है। लाइक एक थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी टेस्ट होता है आपका। जब भी ऐसे लगे तो साइलेंस में वापस आओ, गेट बैक टू थिंग्स दैट मेक योर माइंड क्वाइट। चीज़ें जो आपके माइंड को टर्न ऑफ करती है, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में डालती है, इट्स गोइंग टू बी मेडिसिन। ये कॉम्बिनेशन ग्रोथ का और स्पिरिचुअलिटी में अपने बेसिक्स में आने का, अपने ग्राउंड लेवल पे आने का, इज़ ब्यूटिफुल। इट्स लाइक आप ऊपर जा रहे हो
बट आप नीचे भी आ रहे हो, लाइक यू आर टचिंग द ग्राउंड ऑलवेज। हमेशा हम्बल रहो, हमेशा जब भी आपका सर दुखे समझो, या फिर जब भी चीज़ें बहुत ओवर स्टिमुलेटिंग हो जाए, ओवरली मेंटली आप सोचने लग रहे हो कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ ये 3 महीनों में, अपना सर झुका लो। जैसे कि हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम माथा टेकते हैं, हम सर को नीचे रखते हैं ग्राउंड पे। इट्स लाइक ग्राउंडिंग, लाइक क्राउन को ग्राउंड करो मंदिर। ओके, फॉर सम ऑफ यू जब भी ऐसा कुछ हो, स्टे कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू बैलेंस योर केतु एनर्जी। ओके, यू हैव टू लाइक सर को, माथे को ज़मीन पे रखना, फिर जहाँ जाना है जाओ। लाइक अगर आप अपने दिन की शुरुआत में भी ऐसे कर सकते हो, देन प्लीज़ डू इट, बिकॉज योर क्राउड नीड्स टू बी ग्राउंडेड। आप कहाँ भी जाओ लाइफ में, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका सब कुछ एक ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। इट्स लाइक अ पर्सन जो बहुत फिल्थी रिच है, बट उसके अपीयरेंस से लगेगा नहीं, अपने आप को बेसिक लगता है, हम्बल रखता है, शो ऑफ नहीं करता है, हैव अ हम्बलनेस। बिकॉज आपको जो मिलने वाला है ना, या फिर जो मिल रहा है, जो आप बनने वाले हो, वो एक बहुत ही ऐसा इंसान है जो आपने शायद अपने ड्रीम में अपने आप को इमेजिन किया था। यू आर गेटिंग देयर, आई डू सी यू गेटिंग देयर, बट थोड़े बिहेवियर्स को कंट्रोल में रखना, अपने डीमंस को कंट्रोल में रखना, हाथ में रखना, ठीक है। एंड दैट इज ओनली गोइंग टू बी पॉसिबल विथ योर स्पिरिचुअल एनर्जी। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट जरूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए, क्विकली क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी, टेक अ डीप ब्रेथ इन and slowly exhale. Take a deep breath in, slowly exhale. Yeah. Relax your body, relax your shoulders, relax your jaw muscles, and slowly open your eyes. Let's get started with your reading pile number 2. देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। तो मैं पाइल नंबर 2, what can they internally feel and externally go through in the coming 3 months? The guardians, angels and ancestors, spirit team, can you please tell me? देर इज़ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कोई तो चीज़ होने वाली है, बट वो तब होगी। उसका एक बड़ा साइन ये है, अब वो देखेंगे हम वो क्या होगी, लेकिन उसका बड़ा साइन है कि जब आप वाटरमेलन, ऑरेंजेस एंड सम ग्रीन फ्रूट इज़ ऑल्सो देयर, आई एम नॉट एबल टू नेम इट यार, गुआवा, ओके, ये तीनों में से कोई एक या तीनों या ज़्यादा फ्रूट इनटेक करना चालू करोगे, या स्पेसिफिकली ये 3 फ्रूट का जूस बना के, या फिर ये रॉ जो भी है, लाइक नेचुरली आपके अंदर से आएगा टू स्टार्ट समथिंग, और लाइक समथिंग इधर या मदर विल ऑफर यू, और समथिंग विल हैपन लाइक दिस, या कोई ऑफर करेगा आपको, गिफ्ट देगा, कुछ तो ऐसा होगा। अब गिफ्ट कोई किसी को ये क्यों देगा, बट अंडरस्टैंड कहाँ से नेचुरली आपके सामने ये 3 फ्रूट आ रहे हैं, या फिर आप इनटेक कर रहे हो इसका ज़्यादा, या करेंटली कर रहे हो, तो देयर इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन, लाइक इट विल बी अ साइन कि कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। और ये कोई भी फ्रूट भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज जनरल रीडिंग है, लेकिन स्पेसिफिकली ये 3 फ्रूट आ रहे हैं। For some of you it's also banana, but like I'm seeing the visual of these 3 things or 4 things, but कुछ तो होगा। what will happen, like okay, थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है ये, like okay, आपका एक बिहेवियर डेड हो रहा है, बट वो होने से पहले वो एक सॉर्ट ऑफ छाप छोड़ के जा रहा है आपके ऊपर। लाइक समझो कि कोई समझो कि आपको लाइट ऑफ करके सोने से बहुत बड़ी तकलीफ़ है, ठीक है, बट अभी आपको वो हैबिट स्टार्ट करनी है। आपको लाइट ऑन पसंद है, बट स्टार्टिंग में जब आप वो अडाप्ट करोगे तो आपको डर लगेगा, आपको एक अनफेमिलियर फीलिंग आएगी, 2-3 दिन शायद आपको सोने हो भी ना, या फिर कुछ तो वजह होगी ना जिसकी वजह से आप लाइट ऑन करके सो रहे हो। सो वैसा ही कोई हैबिट है जिसने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है आपकी लाइफ में। लाइक कुछ भी हो सकता है, दिस कुड बी लाइक ट्रैकिंग, दिस कुड बी कंट्रोलिंग आउटकम्स,
स्कैनिंग पीपल, समथिंग लाइक दैट। एक ट्रॉमा से आता है ये चीज़। तो ये चीज़ जब कम्प्लीटली एंड होने वाली होगी, लाइक उसका कुछ 20-30% बचा होगा, तब ये 3 साइन्स आपको दिखेंगे, या फिर आप ज़्यादा ये फ्रूट्स का इंटेक करना चालू करोगे, कोई आपको दे के जाएगा, बट कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ये 3-4 चीज़ें आपके सामने आएँगी, ठीक है? दैट्स जस्ट गोइंग टू बी अ साइन। ये साइन है, एक एक्सटर्नल साइन है कि ये साइकिल अभी क्लोज़ होने वाला है, इसका टाइम हो गया है डेड, और आप स्टार्टिंग में स्ट्रगल करोगे। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट। जब कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ आपसे खींच के जा रहा हो, ये हैबिट ने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है, आपसे जुड़ी रही है ये चीज़, ओके? सपोज़िंग चीज़ें पहले जानने से आपको थोड़ा रिलीफ़ मिलता था, जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको अननोन स्पॉन्टेनियस चीज़ें पसंद नहीं है, आप रिसर्च करोगे कैसा रेस्टोरेंट है, क्या प्राइसेस है, मुझे सब कुछ जान के जानना पसंद है, मुझे चीज़ों को पहले जानना पसंद है, ठीक है? देयर इज़ सम हैबिट लाइक दैट कि मतलब कंट्रोल करना आउटकम्स को, पहले जानना, ओवरली इन्वेस्ट करना, स्कैन करना, सेफ्टी चेक करना कि क्या मैं सेफ़ हूँ ये कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, लाइफ़ में, सब कुछ सेफ़ है ना, सब कुछ ठीक है ना, अलर्ट वाला बिहेवियर। ये एंड होने वाला है। ये 3 महीनों के अंदर-अंदर आपको ये साइन्स दिखेंगे कि जब ये एंड होने वाला होगा, जब आप क्लोज़ होगे टू एंड दिस साइकिल। इट्स अ ह्यूज साइकिल, बिकॉज़ ये एक ह्यूज हैबिट आपकी एंड होने वाली है। जभी भी कोई हैबिट एंड होती है ना, कोई एंडिंग होती है, इसका मतलब है कुछ न्यू बिगिनिंग आने वाली है। ये हो इसलिए रहा है बिकॉज़ कुछ नया साइकिल आपका ओपन होने वाला है, बट उसके लिए पहले ये चीज़, टॉक्सिक चीज़ को जानना पड़ेगा, बिकॉज़ ये चीज़ अच्छी थी आपके लिए जब तक थी। अनसेफ फ़ील करते हो आप बहुत बार आपको ना कन्फर्मेशन, रिकन्फर्मेशन चाहिए कि आप सेफ़ हो। आपको रीअश्योरेंस, रिकन्फर्मेशन बहुत बार चाहिए रहता है चीज़ों में। अगर आप करियर में सही भी कर रहे हो, आपको सही भी आउटकम आ रहा है, लोग आपको प्रेज़ भी कर रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि कुछ बिगड़ने वाला है, या फिर कुछ हो जाएगा, या फिर कुछ तो कोई तो वजह से आप हमेशा चौकीदार, अलर्ट रहते हो हमेशा, हमेशा। जिसकी वजह से ना आप लाइफ़ को फुल्ली जॉयफुली जी नहीं पाए हो। लाइक ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाते हो। एक खुशी का जो आपका स्केल है ना, बहुत टेम्परेरी होता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते हो, कॉन्स्टेंटली आपका माइंड अलर्ट पे रहता है कि अभी क्या होने वाला है, अभी गलत क्या होने वाला है, अभी गलत क्या होने वाला है, जबकि सब कुछ सही हो रहा होता है। सो इट्स लाइक पूरा ब्रेन का रीवायरिंग, रीफंक्शनिंग होगा आपका, ठीक है? टाइम लगता है, बिकॉज़ ये चीज़ टाइम से आई है, टाइम से जाएगी। ऐसा नहीं होता कि एक दिन बोल दिया हीलिंग होने वाली है, कल से हीलिंग हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये शायद बहुत टाइम से चल भी रहा है, आप नोटिस कर रहे रहोगे, ये पैटर्न आपका ट्रिगर हो रहा होगा। गॉड ऐसे लोग को भेज रहे रहेंगे जो ये पैटर्न को ट्रिगर करते हैं, ये आपके ऑब्सेसिव बिहेवियर को फीड करते हैं। सो ये एक वे था उनका ये चीज़ को सामने लाने का, बट आपका है ट्रॉमा इसमें। हेल्दी होने वाले हो आप, बेटर बेटर फिजिकली भी हेल्दी होने वाले हो, मेंटली भी हेल्दी होने वाले हो। तो ये चीज़ के जाने के बाद आप नोटिस करोगे बहुत चेंजेस अपने अंदर, ठीक है? नाउ लेट्स सी क्या इंटरनली होने वाला है आने वाले 3 महीनों में। ओके। ओके, इंटरनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी टेंशनों को पीछे छोड़ना चाहते हो। समझो कि कोई इंसान जो बहुत उम्र से पहले बड़ा हो गया, या फिर उम्र से पहले वो चीज़ों को सीरियस लेना सीख गया, बिकॉज़ अगर वो सीरियस नहीं रहेगा तो कोई कैसे सीरियस रहेगा? जैसे कि आपके कंधों पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, बर्डन्स थे, दूसरों के, अपने, सबके, और आप अभी खेलना चाहते हो, लाइफ़ में थोड़ा एन्जॉय करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो। अभी आप थोड़ा डिटैच हो रहे हो। आप थोड़ा चीज़ों से जो अटैच होते थे, या फिर लोगों से, इट्स लाइक अ बिहेवियर जो बदल रहा है, लाइक कंप्लीट 180। लाइक आप अभी रिस्क लेने की क्षमता में हो, आप रिस्क ले सकते हो, चाहे वो करियर में हो, लव में हो, योर हार्ट इज़ गेटिंग ओपन। लाइक आपका जो सबसे मेजर हीलिंग हो रही है, सेक्रल चक्र आपका हील हो रहा है, एंड रूट चक्रा हील हो रहा है, बट मेजरली आपका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है। मे बी आपको इश्यूज थे अराउंड इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, क्रिएटिव ब्लॉक था आपको बहुत टाइम से, आपको कुछ करना था बट प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। रास्तों पे जो कदम आपके चलते थे, डर से चलते थे। आगे तो चल रही हूँ मैं, बट कितनी देर तक चल पाऊँगी, कितनी दूर तक जा पाऊँगी, डर लगता था। अब वो डर नहीं लगेगा काफ़ी हद तक, धीरे धीरे प्रोसेस होगा, बट 3 महीनों के अंत में आप चीज़ों में
अनइंटरेस्टेड हो जाओगे। लाइक जो लोगों को आप पहले रखते थे, पीपल प्लीजिंग शायद करते थे, अलर्ट रहते थे, अब आपके मन में ऐसा है कि अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप जो लोग को जाने देना नहीं चाहते वो जाएंगे शायद से, बट मुझे नहीं लगता कि आप चेज़ करोगे। लाइक आपका बिहेवियर अलग होगा, पहले तो चीज़ों को देखने का तरीका अलग होगा। अनइंटरेस्टेड इस मैनर में आएगा आपका कि मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लाइक आपको समझेगा कि लाइफ में बहुत कम कंट्रोल है आपके पास, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज इट्स अ हम्बलिंग फीलिंग। बिकॉज हम इंसानों को लगता है कि सारा दुनिया का भार हमारे ऊपर है, हमारी लाइफ जैसे जाएगी सब हमारे कंट्रोल में, बट ऐसा होता नहीं है। येस वी हैव फ्री विल, बट काफ़ी चीज़ें होती है जो छोड़ने पे, लेट गो करने पे नेचुरली जब हमारे पास आती है ना, तो वो ब्यूटीफुल होती है। चीज़ों को अगर जकड़ के पकड़ के रखने की आदत थी आपकी तो जा रही है। इंटरनली आप पैसों को लेके अगर इनसिक्योर थे, मनी से रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा अजीब था, टाइट था, इनसिक्योर था, तो वो भी हील हो रहा है। अटैचमेंट विद फाइनेंसेस, अटैचमेंट विद करियर, जॉब, लोकेशन, जो भी आपके अटैचमेंट्स थे, वो लैक वाली फीलिंग थी, इनसिक्योरिटी थी चीज़ों को लेके, अपने बॉडी को लेके या फिर अपने पैसों को लेके, अपने घर को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने इमोशंस को लेके, उसमें अभी आप थोड़ा सा जाने देना चाहते हो। लाइक आपको अभी नहीं फकर क्यों बोल रहे हो? ओके, दैट कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ओके विल फोकस ऑन द रीडिंग। आपको भी नहीं फिक्र है कि कोई आगे वाला इंसान क्या सोच रहा है। लाइक यू कैन से इजीली लाइक फक देम, मे बी दैट इज़ वाई द वर्ड इज़ कमिंग। लाइक मे बी जो लोगों ने आपके इमोशन के साथ बहुत टाइम तक खेला, यू जस्ट लाइक पुशिंग देम अवे। लाइक थोड़ा सा बिट ऑफ हेटफुलनेस भी है कि ओके वॉट एवर, ऐसा बिहेवियर है आपका। अगर आपके सामने कोई हेल्प भी मांग रहा है, जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बॉदर किया, परेशान किया, यू विल हैव अ बिट ऑफ कोल्ड एटीट्यूड, बिकॉज ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चले गए थे, समथिंग लाइक दैट। सो यू आर इन योर ओन वर्ल्ड बेसिकली। इंटरनली आप मुझे वो जोन में नहीं लग रहे हो जहाँ पे आप कमिटमेंट, लॉन्ग कमिटमेंट, लव कमिटमेंट के लिए रेडी हो। यू आर मोर लाइक मेरा साथ किसी ने नहीं दिया तो मैं किसी का साथ क्यों दूँ, और मुझे अपना करना है, मुझे मेरा करना है, मुझे मेरा देखना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब कोई भी इंसान जो इसके बीच में आएगा वो थोड़ा पिस जाएगा, बिकॉज आप अभी ऐसे माइंडसेट में चल रहे हो ये 3 महीनों में, तो डेफिनेटली जॉब करियर में आप चीज़ों को थोड़ा लेट गो कर रहे हो। आप प्लेफुल रह रहे हो, चीज़ों को होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो। आपका आर्ट, आपका जो भी काम में है, ओके, आप जो भी काम करोगे उसमें आपकी कला बेटर हो रही है। इसलिए मैंने कहा ना कि आपका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है। अगर आप फोकस नहीं कर पाते थे, आप फोकस कर पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, कर पा रहे हो, चीज़ें आपको ईजिली हो रही है, बेटर तरीके से हो रही है, बिकॉज आप अपने आप को प्रेशर नहीं कर रहे हो। वो जो एक्सटर्नल प्रेशर था ना आपके ऊपर, दूसरी चीज़ों का जो भार था, वो जाते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से जो भी आप काम करोगे उसमें एक सॉर्ट ऑफ पॉलिशनेस आएगी। देखो, पेंटिंग सब कर सकते हैं, आर्ट सब कर सकते हैं, बट तरीके अलग होते हैं। उसमें क्लीन कितना आर्ट है, किसने कितने टाइम तक एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिस किया है, कितना अच्छा दिखता है वो आर्ट, सबका अलग अलग होगा। वैसे ही आपकी कोई चीज़ का काम कोई तो बेटर होते हुए दिख रहा है। अगर आप कोई जॉब या कोई बिजनेस या करियर सिचुएशन में हो, तो मतलब जो भी स्किल्स है आपके एडवांस होते हुए दिख रहे हैं, आप वो स्किल्स में बेटर करते हुए दिख रहे हो। लाइक आप मल्टीटास्क भी कर सकते हो। अभी आप फोकस इतना अच्छा है ना कि आप एक टाइम पे 2 चीज़ें कर सकते हो। अभी क्योंकि मेंटली फ्री हो, पहले आप नहीं होते थे, पहले आप अलर्ट पे रहते थे, तो आप हमेशा मेंटली स्ट्रगल करते थे, तो फिजिकली भी स्ट्रगल करते थे। बट जब इंसान मेंटली फ्री हो जाता है ना, उसके लिए मल्टीटास्क करना ईजी होता है, बिकॉज वो वही 2 चीज़ों से खेल रहा है। वो मेंटली स्ट्रगल नहीं कर रहा, मेंटली वो फ्री है। सो वैसा कुछ हो रहा है आपके साथ कि फाइनली आप जगल कर पा रहे हो। जो चीज़ें में आप स्ट्रगल करते थे, वो चीज़ों को आप जगल कर पा रहे हो। आप अगर अपना रूटीन बैलेंस नहीं होता था, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते थे, तो वो कर पा रहे हो, बिकॉज आप कहाँ से तो फ्री हो रहे हो। जैसे ही ये पैटर्न कट होगा ना, आई एम टेलिंग यू, ये पैटर्न कट होगा ना, ये पैटर्न की वजह से ही आप थोड़े इनएक्टिव थे, ये पैटर्न की वजह से ही आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, आप शो अप नहीं करते थे, आप थोड़े फन नहीं थे, आप थोड़े सीरियस थे। आने वाले मुझे लगता है कि 2 महीनों में ये हो जाएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप नोटिस करोगे कि बस हो गया यार, बस हो गया वाली फीलिंग, बस हो गया, बस हो गया चीज़ों को लेके, बस हो गया है आपका। अब आपको अपने आप को प्रेशर कुकर में नहीं डालना। आपको मतलब जो जो रूटीन बहुत ज़्यादा ना स्ट्रक्चर देगा कि टाइम टेबल का फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो टू डू लिस्ट में बनाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि आपकी वो एनर्जी सूट करेगी। इट्स मोर लाइक मुझे जो करना है मुझे करना है, मुझे मज़े के लिए करना है, और मुझे प्रेशर नहीं करना है। हर चीज़ जो आपको प्रेशर करेगी, आप एक सॉर्ट ऑफ अवॉइड करोगे वो चीज़ को, अवॉइडेंट टाइप्स थोड़ा अवॉइड करोगे। मुझे अभी प्रेशर नहीं चाहिए, मैंने प्रेशर से निकल लिया, अब मुझे बस फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम माइंड,
फ्रीडम ओरिएंटेड। तो ये आपका इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग होगा, अंदर आप ऐसे रहोगे। एक्सटर्नली सिमिलर टू पाइल नंबर 1 ये थोड़ी सी सिचुएशन है, क्योंकि जब आप अनइंटरेस्टेड हो, अनबॉदर्ड हो, अपने में हो, और फाइनली आप थोड़े प्लेफुल हो, तो जो लोगों को ये वर्जन पता नहीं है वो आपकी हैप्पीनेस पे आप नोटिस करोगे, आप अचानक से हंस रहे हो, आप अचानक से टू एक्साइटेड हो। कोई लोग जो वो वर्जन से मिले नहीं है ना, वो थोड़े साइड आई दे सकते हैं आपको, ठीक है, लाइक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, गैसलाइट कर सकते हैं। ये दोनों पाइल में क्यों आ रहा है? सबके हेटर्स बढ़ रहे हैं क्या? इट्स नॉट हेटर्स बट दे आर अनहील्ड पीपल। मैं दोनों में यही बोलूँगी कि जो भी एक्सटर्नली हो, देखो पहले पाइल में हो क्या रहा था, वो लोग फाइनेंशियली वो तरीक़ों से बहुत ग्रो कर रहे थे। आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंटरनल है, आप इंटरनली ग्रो कर रहे हो। कोई लोगों को चाहिए होता है पैसों की डिपेंडेंसी, ये चीज़ वो चीज़, खुश होने के लिए। मुझे जो दिख रहा है वो लाइफ टाइम हैप्पीनेस है आपके लिए, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ बीइंग आप अंदर से बदल रहे हो। आप अगर बैठे भी हो ना शांति में अकेले, तो भी आप खुश हो सकते हो, वैसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। और वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सबसे बड़ा सक्सेस है। जो अंदर से खुश है ना, वो उस इंसान से लोग जलेंगे, क्योंकि वो नहीं है, ठीक है। तो पाइल 1 के जैसे ही यहाँ पे लोग आपकी खुशी से, आपकी हंसी से, आपके स्माइल से, आपके चीज़ों को मैनेज करने के तरीके से, और क्वालिटी जो काम में आपकी पॉलिशनेस क्वालिटी आ रही है ना, उससे ब्लॉकेज है थ्रोट में, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, देखेंगे, जस्ट दे विल सी इट एंड दे विल नॉट से एनीथिंग। शायद आपकी पीठ पीछे बोल सकते हैं, बट आपके सामने नहीं बोलेंगे, आपको सुनने में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें, बिकॉज बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ये इंटरनल हैप्पीनेस है आपकी जो उनको तकलीफ दे रही है। मे बी कोई लोग होंगे जिनको आपकी सफरिंग, आप पहले अगर अपनी बुरी बातें बोलते थे या फिर जो बुरा आपके लाइफ में हो रहा है, उनको सुन के थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फील होता था, बट जब आप कुछ नहीं बोलोगे या फिर आप खुश दिखोगे ना, ये उनका शैडो साइड है, ये अनहील्ड इंसान है। ये वो इंसान है जो खुद में खुश नहीं है, तो दूसरे के दुख में थोड़ी सी खुशी ले लेता है। अभी कौन है, यू हैव टू फिगर आउट, बट या एक्सटर्नली बी केयरफुल। वट यू हैव टू बी केयरफुल, स्पिरिट वो क्यों केयरफुल रहेंगे? लोनली पीपल, अकेले लोग, अबैंडन्ड लोग, या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत टेरेबल है, जो जो बहुत सफ़र कर चुके हैं। आप जब, जैसे मैंने कहा पाइल नंबर 1 में भी, जैसे लो वाइब्रेशन में भी आप थे बहुत टाइम से, तो आपने वैसे लोगों को अट्रैक्ट किया। अब जब आप थोड़े हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो फिर गलती उनकी नहीं है, दे जस्ट नो अ वर्जन ऑफ यू जो विक्टिम मेंटालिटी में था या थी। सो डोंट टेक दिस पर्सनली, डोंट टेक दिस पर्सनली। एक्सटर्नली और क्या होने वाला है, सो अंडरस्टैंड ये एनर्जी है। आपके वर्ड्स को ट्विस्ट किया जा सकता है, आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, तो कम्युनिकेशन को ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा कम ही करना, ठीक है। डोंट हैव टू मैनी बिग इमोशनल कम्युनिकेशन, ट्रिगर कर सकते हैं ये लोग, आपको कॉल आउट कर सकते हैं, बिकॉज या तो इनके खुद के थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फाइनेंशियली, ये खुद खुश नहीं है। इट्स दिस पाइल, ये पाइल में पैसों के बारे में है ही नहीं, ये पाइल में करियर के बारे में है ही नहीं, प्यार के बारे में है ही नहीं, ये है इंटरनल हैप्पीनेस के बारे में। इट्स लाइक फीलिंग जॉय। ये जो लोग हैं ना, वो जॉय एनर्जी से बहुत दूर है, और जब आप वो एनर्जी के क्लोज जा रहे हो ना, इट्स ऑरा चेंज, एनर्जी चेंज। आप एंटर करोगे रूम में, उनको चेंज फील होगा। इट्स लाइक यू आर एंटरिंग अ मोर वाइटर प्योर ऑरा, लाइक प्योरर एनर्जीज, राइट। जहाँ पे सपोज कोई आपको बोल रहा है कि अच्छा तुम्हारा वो क्या वो जो चल रहा था प्रॉब्लम, वो कैसे चल रहा है, आप बोलोगे हाँ प्रॉब्लम तो है, बट ठीक है यार, चलता है, क्या होता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। एंड दे आर शॉक्ड बिकॉज दे यूज्ड टू गेट द टी, दे यूज्ड टू गेट द गॉसिप, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। पीपल माइट जस्ट आस्क यू व्हाट्स हैपनिंग विथ यू, क्या चल रहा है, टू गेट समथिंग ऑन यू। सो बी केयरफुल ऑफ दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है आपके बिजनेस में, या फिर बोल नहीं रहे हैं, या फिर अंदर अंदर से है कुछ, अंदर अंदर से, लाइक बोलेंगे भी नहीं, देखेंगे शायद से सिर्फ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। यहाँ पे फिर से देखो, अगर ये कार्ड में देखा जाए तो कुछ खाने का आ रहा है। यहाँ भी ये पर्सन के हाथ इधर उधर थोड़े फ्रूट्स रखे हुए दिख रहे हैं मुझे। सो देखो फ्रूट्स, फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो मैंगो सीज़न, जब भी मैंगो सीज़न आएगा, ये भी आपका एक साइन है कि आपका शिफ्ट आने वाला है। समथिंग अबाउट फ्रूट्स स्पेसिफिकली, ओके। जब आएगा तो समझ जाना कि यू हैव एंटर्ड अ न्यू साइकिल, अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ।
और यू आर जस्ट अबाउट टू। डार्क फेमिनिन एक्टिवेट होने वाला है आपका। डार्क फेमिनिन एक्टिवेशन, जो भी हो आप, मेल हो, डज नॉट मैटर, ये जेंडर नहीं देखता, ये एनर्जी है। आप थोड़ी बोल्ड ड्रेसिंग कर सकते हो, अपने आप को शो करने से डर नहीं रहे हो, शेम की एनर्जी। अच्छा, सेक्रल चक्रा ऑल्सो जब हील होता है ना, इंसान शेमफुल नहीं रहता ज़्यादा। लाइक उनको शर्म इतनी नहीं आती, उन जैसे कि आपने बहुत शेम कैरी किया है, आप जज करते थे अपने आप को, चेक करते थे कैसा दिख रहा हूँ मैं, कैसे दिख रही हूँ, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रही हूँ। अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जी, सेक्युलर और सोलार दोनों की एनर्जी आ रही है मुझे। इट्स लाइक अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जी। नाउ यू आर वॉकिंग विथ कॉन्फिडेंस समवेयर। देखो, मुझे फिर से मैं बोल रही हूँ, बाहर ज़्यादा कुछ बदलते हुए नहीं दिख रहा है। आपकी इनर कॉन्फिडेंस, इनर एटीट्यूड, इनर शिफ्ट, इनर ग्रोथ, इनर चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर। मे बी ये मेरी स्पिरिचुअल पाइल है, मे बी योर टैरो रीडर्स, प्रिडिक्टर्स, या फिर यूर इन टू समथिंग। इफ यू आर नॉट, यू हैव द साइकिक एबिलिटी टू डू इट। लाइक you're the psychic pile, you're the psychic pile, definitely. If you don't consider yourself that, I consider you that. Because ये इनर, जो इनर वर्ल्ड में होते हैं ना, वही इतनी ब्यूटिफुली इनर ग्रोथ कर पाते हैं। मतलब उनकी स्ट्रगल ऐसी स्ट्रगल होती है इंटरनली, बट उनका चेंज ऐसा चेंज होता है कि वो दिखता नहीं है, वो आंखों को दिखेगा नहीं। अ पर्सन विथ नेकेड आइज कैन नॉट सी द इनर चेंज, बट दे कैन फील इट, दे कैन फील इट। दिल बी लाइक, व्हाट इज अप विथ हर, व्हाट इज शी सीम्स मोर सेटिस्फाइड और समथिंग लाइक दैट। मतलब यू दिल नॉट से। आपका काम, आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटर होते हुए दिख रहा है, बिकॉज आप फाइनली चीज़ों में केओटिक नहीं हो, आप मल्टीटास्क कर पा रहे हो। यू आर लाइक, गिव मी मोर वर्क, इट्स ओके, मुझे काम दे दो चलेगा मुझे। आप कंप्लेन बॉक्स नहीं बन रहे हो, आप चीज़ों को जस्ट हैंडल कर रहे हो। ब्यूटिफुल। अगेन, अगर ये चीज़ आपके साथ 3 महीनों में नहीं होती है, बट आपको सेम स्ट्रगल्स फील हो रहे हैं, अगर आपको ये इंटरनल शिफ्ट फील नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपने खाली वो स्टेप लिया नहीं अब तक। मे बी ये थोड़ा डिलेड है, किस किस लोगों के लिए डिलेड है, शायद ये 3 महीने के बाद होगा आपके साथ। बट अगर आपको अभी से ये चेंजेस फील हो रहे हैं, यू बेस्ट बिलीव ये आने वाला है। यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर बिजनेस, यू आर नॉट फोकस्ड कि आगे वाला क्या कर रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज आपको समझ आ गया है, फ़र्क पड़ना इज़ एन अटैचमेंट। फ़र्क पड़ेगा तो आपको भी फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ के क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइक पता नहीं, कुछ तो ऐसा आ रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता, या फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। you're having a more deeper, more philosophical view of life now. एक इंसान जो अपनी डेप्थ में खुश है, एक इंसान जो अपने ही आइडियाज़ में खुश है, जिसने स्पिरिचुअल ट्रुथ को ढूंढा है, और जो वो अभी उस रास्ते पे चल रहा है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को टॉर्चर नहीं देख रहा है, बस उसके साथ चल रहा है एक ब्यूटीफुल वे में। ओके, हाउ डू आई डिस्क्राइब दिस एनर्जी? इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। लाइक देखा, ये कार्ड भी कुछ ऐसा आया, आप सोचोगे यार मुझे हो क्या रहा है, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे बैठना अच्छा लग रहा है, मुझे खाना अच्छा। माइंडफुलनेस आ रही है आप में। लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन वही नहीं है जो आप शांति में आंखें बंद करके करते हो। कभी कभी अगर आप बहुत प्यारी तरीके से, अगर आपको ट्रेनिंग मिली है, आप खा रहे हो ना सिंपली, वो भी आपके लिए मेडिटेशन है। आप उठ रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, आपके लिए मेडिटेशन है। आप सांस ले रहे हो, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी बढ़ रही है, ग्रैटिट्यूड बढ़ रहा है। आप सोच रहे हो लाइफ में कि यार जो नहीं मिला तो क्या, जो मिल रहा है उसके लिए खुश रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। टू गुड टू बी ट्रू, राइट? आई ऑल्सो फील लाइक दैट। कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग टू गुड टू बी ट्रू। नाउ डोंट गेट एक्साइटेड, डू नॉट गेट एक्साइटेड। अगर आप सिंगल हो, this is the energy you want to have to attract a partner. It's coming. Because अगर आप ये एनर्जी को, फिर से मैं कह रही हूँ, 3 महीने में लाइफ में फ्री विल है। आप ये रास्ते जा सकते हो, आप पैटर्न ब्रेक कर सकते हो, या तो आप एक लूप में रह सकते हो। कुछ आदतें बदलोगे अगर, तो ये हासिल हो जाएगा। और ये हासिल हो जाएगा तो ये अंदर से इनर फुलफिलमेंट आएगी। कोई एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड नहीं हो आप। और जब ये एनर्जी में आप जाओगे, अगर आप सिंगल हो, यू विल अट्रैक्ट अ ट्विन, अ पार्टनर विच इज सेम। ओके, अगर आप सिंगल नहीं हो, यू विल अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर आपको लव लाइफ में ब्लेसिंग हो सकती है, करियर में ब्लेसिंग हो सकती है, बट ब्लेसिंग्स बहुत सारी, और जो विशेज आपके फुलफिल हो रहे हैं, आप नोटिस करोगे। बिकॉज फाइनली यू आर एंटरिंग दैट डिटैचमेंट, जो लगता है सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। यू अंडरस्टैंड इट, राइट? मतलब वो डिटैचमेंट जो लगता है सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, वो लेवल ऑफ डिटैचमेंट में आप जा रहे हो।
कभी कभी, कभी कभी। अब देखो, हम जितने भी स्पिरिचुअल हो, हम जितने भी साइकिक हो, मुझे भी समझ लो, आई एम नॉट परफेक्ट, नो बडी इज़ परफेक्ट, ठीक है। हमें गाइडेंस लगती है, हमें कभी कभी लगता है कि लाइक ये जो मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं डिल्यूजन, मतलब इज समथिंग रॉन्ग विथ मी क्या। बिकॉज हम एम्पैथ्स भी होंगे, कोई कोई लोग यहाँ पे, लाइक एम्पैथेटिक हो आप लोग, ठीक है। तो आपको ऐसा फील कराया जाएगा दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और यू आर बीइंग सेल्फिश, ठीक है। काफ़ी काफ़ी बार जब आप अपने आप को चुनोगे, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे, यू आर सेइंग मोर नो टू प्लान्स एंड एवरीथिंग, नो टू स्पेंडिंग टाइम, नो टू लिसन टू विक्टमहुड। कोई रो रहा है आपके सामने, एक ही चीज़ पे 10-10 बार इरिटेट हो रहा है, नहीं सुनना है, आप इतने अवेलेबल नहीं हो, सो यू विल बी अ बिट, कैसे बोलूँ, आपकी एनर्जी किस किस लोगों को लग सकती है केयरलेस। यू विल बी केयरलेस, यू विल बी केयरलेस विद देम, लेट्स से दैट, क्योंकि ये आपके लिए बेटर है। सेल्फिश एनर्जी में जाना भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई चीज़ आपको हार्म करने लग जाए तो उसके साथ सेल्फिश होना ज़रूरी है। सो लोगों को लग सकता है आप उनके साथ खेल रहे हो, आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे हो, उनकी बातें सुन नहीं रहे हो, सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हो। आपकी फैमिली को लग सकता है इसलिए ये पर्सन तो मेरी सुनता था, ये मेरे थॉट पे इतना थॉट डालता था, ये तो मेरे कंट्रोल में रहता था, या मुझे सीरियसली नहीं लेता, लाइक ये तो मेरा मजाक उड़ाता रहता है या मजाक उड़ाती रहती है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको लग सकता है कि यार समथिंग इज शिफ्टिंग ना, बिकॉज कुछ आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है आपकी, और आइडेंटिटी शिफ्ट होने के बीच का जो पार्ट होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क होता है, लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आप कोशिश करोगे सब कुछ समझने की, बट देन अगेन ये आपका पास्ट पैटर्न है, तो फिर से मत जाना वो चीज़ में। हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है। पर्सनैलिटी शिफ्ट हो रही है, बस इतना समझो। अंदर से कुछ शिफ्ट हो रहा है, बस इतना समझो। हर चीज़ को स्पिरिचुअल मीनिंग देना टू मच है ना। करने दो, जो हो रहा है होने दो, टाइम के साथ ये भी समझ आने लग जाएगा। जब बच्चे थे तो क्या सब कुछ समझ आता था? बड़े हुए तो समझ बढ़ी ना, तो वैसे ही समझ बढ़ेगी, लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा। चीज़ों को छोड़ के देखो, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिटर्न्स आएंगे। सो अगेन, चीज़ों को समझने की कोशिश मत करो। गाइडेंस को सीख करना ठीक है, बट लिमिट में। ओवर गाइडेंस, ओवर एनालिसिस के तो शिकार आप हो ही। बिकॉज जो इंट्यूटिव है, मुझे लगता है कभी कभी ना, इट्स लाइक वो लूप में फंस जाते हैं कभी कभी, हर चीज़ के जानने के लिए। हर चीज़ इंट्यूशन बोलता है, अच्छा ये इंट्यूशन है, ओके लेट गो। बट कोई कोई लोग बार बार रीचेक करते रहते हैं, क्या है, क्या फील हो रहा है मुझे, क्या आ रहा है मेरे पास, पता भी है सब कुछ कि क्या आ रहा है, सब कुछ पता है, बट रीअश्योरेंस, रीचेकिंग, अपना कनेक्शन वैसा मत बनाओ, ठीक है। कभी कभी हफ्ते में एक बार, महीने में एक दो बार गाइडेंस ले लो अपने आप से, भगवान से, टैरो से, जो भी है। बट बार बार ये क्लिंग क्लिंग मत करो, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपका ओल्ड साइकिल है। सो आई वुड जस्ट टेल यू, सेल्फ डाउट में मत आओ, जो हो रहा है होने दो, जैसे जो हो रहा है होने दो। लिटरली आपके लिए यही गाइडेंस है, छोड़ दो, क्योंकि आपने बहुत बार लाइफ में पकड़ के रखा और आपने नतीजा देखा है उसका। तो ये छोड़ने वाली एनर्जी, लेट गो वाली एनर्जी अगर आपको इतने अच्छे से रिवॉर्ड कर रही है, भले ही किसी को भी ट्रिगर कर रही है, तो वो आपका बिजनेस कैसे है। सो सेल्फ डाउट, सेल्फिशनेस, ये अगर आप हो भी, देन ब्लडी बी इट, बिकॉज ये फेज को ज़रूरत है ये चीज़ की। अगर ये चीज़ आपका काम अच्छा कर रहा है, आपका वर्क पॉलिश कर रहा है, आपको एक अच्छी रेपुटेशन दे रहा है इन द पीपल जो एक्चुअली आपके लिए सेम लेवल पे है, सो बी इट। समवन विल फील लाइक यूर अ लायर, दे डोंट ट्रस्ट यू। कोई अगेन, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, लोग आपको ऑब्वियसली साइड आई देंगे। सो पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, यू विल नॉट बी ट्रस्टेबल, यू विल नॉट बी रिलायबल, यू विल नॉट बी डिपेंडेबल। लोग आप पे डिपेंड नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक आप किसी को हमेशा हॉस्पिटल लेके जाते थे, अभी हमेशा अपने आप को नीचे रखते थे, मतलब कोई जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर, आप करते थे, निभाते थे, बट आपने फर्स्ट टाइम सोचा कि मे बी टेल दिस टू समवन एल्स, मे बी आई एम नॉट फ्री टुडे, बाउंड्रीज, एंड दिस विल ट्रिगर द पर्सन। बट आप हमेशा तो करते थे, आपको कभी वैसा अप्रिसिएशन तो नहीं मिला। आज आपने ना बोला तो सीधा सब कुछ आपके ऊपर आ गया। दिस इज अ लर्निंग फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। सो से नो, हैव बाउंड्रीज, ओके। अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां बहुत टाइम से निभाई है, अगर आप अभी आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप ना बोल रहे हो और वो किसी को ट्रिगर कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो आपका लेसन होता है। सो पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, दे विल पुट यू अंडर बैड लाइट इन देयर आइज, बट दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। यू आर नॉट किसिंग एस, मे बी पहले तो कार्ड लिटरली रिवर्स्ड आया है किसिंग एस का। मे बी आप पहले
बोलना तो नहीं चाहिए बट आप थोड़ा सा प्लीजिंग तो करते थे, आपको लोग चाहिए थे, आपको स्टिमुलेशन चाहिए था, आपको प्लेजर चाहिए था, तो आप थोड़ी चीज़ों के लिए हाँ बोल देते थे, थोड़ी जगह रह लेते थे, पर्सनालिटी फेक कर लेते थे। अब नहीं हो रहा ना अभी, बिकॉज यू आर स्टेपिंग इनटू द ऑथेंटिक वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और ये वर्जन ही है जो अच्छी चीज़ों को इन्वाइट करता है। लोगों को ये चीज़ अनफेयर लगेगी। स्पिरिचुअल हेटर का कार्ड आया है, हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक एंड पावर, बी रेडी फॉर दिस। एवरी साइकिक स्पिरिचुअल पर्सन हैज़ टू गो थ्रू दिस। कब आपको कान बंद करने हैं, कब आपको अपने अंदर जाना है, कब आपको ये चीज़ों से कट ऑफ करना है, आपको पता होना चाहिए। यू आर इंट्यूटिव, सो यू शुड नो। कामिक फ्रेंड्स छोड़ के जाएंगे आपको, कामिक फ्रेंड्स की एनर्जी रिवर्स्ड आई है। तो दो एनर्जी रिवर्स्ड आई है हमें। एक है किसिंग एस की, मतलब आप प्लीजिंग छोड़ रहे हो। एक है कार्मिक फ्रेंड्स की, जो कार्मिक फ्रेंड्स थे आपके वो शायद आपको छोड़ के जाएंगे, इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपसे ख़त्म होता है। कार्मिक लोग, कार्मिक पीपल जो भी है, एंड दे विल थिंक अ लॉट अबाउट यू, बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये वो सब कुछ। वेरी सिमिलर एनर्जी टू पाइन नंबर 1, आई डोंट नो वाई। ठीक है, इट्स जस्ट टेलिंग मी कि आपका एक लैक माइंडसेट था जिससे आप उभर रहे हो। आप चीज़ों को पेशेंस के साथ देख रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो। सीधी बात, 3 महीना आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, और उसके बाद आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए ओके बट लव में क्या आ रहा है, करियर में क्या आ रहा है, लाइफ में क्या आ रहा है। अगर आप अलाइनमेंट में हो, यू बेस्ट बिलीव जो भी आ रहा है आपके पास, ब्लडी हेल आपके लिए आ रहा है, वो सिर्फ आपके लिए आ रहा है और वो बेस्ट आ रहा है। उसको मैं प्रिडिक्ट भी क्या करूँ, मेरी उतनी हैसियत नहीं है। मैं बस आपको बोलूँगी अगर आप अलाइनमेंट में हो ना, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, नॉन स्पिरिचुअल पर्सन हो, जो भी हो, इफ़ यू आर अंडर द अलाइनमेंट, nothing should be a question. Everything that you get is bloody made for you. So जो भी आ रहा है वो आपके नसीब का आ रहा है, आपके हक का आ रहा है, आपके कर्मा का आ रहा है। बस इतना जानो। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है दैट यू आर गुड पर्सन, यू बेस्ट बिलीव यू आर गेटिंग समथिंग गुड, यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग, ओके। एंड हु एम आई टू टेल यू, यू विल नो। यू नो हु यू आर एंड यू नो हु यू कैन गेट विद दिस एनर्जी। आपको समझेगा व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट, आपको समझेगा। कोई एनर्जीज़ है जो रीस्टार्ट नहीं हो पाएगी। एक चीज़ है कि अगर आप कोई पास्ट चीज़ का वापस आने का वेट कर रहे हो, रीस्टार्ट होने का वेट कर रहे हो, कुछ बेटर होने का वेट कर रहे हो, तो वो एनर्जी कट हो चुकी है। जैसे कि कोई लाइट कट हो जाती है बिल ना भरने पे, तो वो कट हो चुकी है। अब उसका ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना। कोई चीज़, कोई इंसान से आप डिस्टेंस फील करोगे, कोई जगह पे तो ऐसा होगा कि आप सिमिलर टू पाइल नंबर 1, कोई चीज़ को आप पाना चाहोगे, लेकिन लाइफ आपको बोलेगी पेशेंस, वेट। जैसे कोई पर्सन हो या कोई जॉब रिक्वायरमेंट हो, कोई ड्रीम जॉब हो, ड्रीम यूनिवर्सिटी हो, कोई भी रीलोकेशन हो, कुछ भी हो, ये मेरा है, ये आपका है, आप अलाइनमेंट में भी हो, बट चीज़ों को प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, जो वो टाइम इतना बड़ा भी नहीं मुझे दिख रहा है, बट हैव पेशेंस ऑलवेज, ओके, विद दिस एनर्जी ऑल्सो। कभी कभी आप रश कर सकते हो थोड़ा सा। एक सेकेंड। Stop escaping what? What? Stop escaping what? Stop it. Stop escaping. Stop escaping. Stop escaping what? नहीं समझ आ रहा। Stop escaping. ओके, स्टॉप एस्केपिंग। ये टाइम पे हो सकता है ऐसा कि कोई चीज़ आपको डिससेटिस्फाइड करती है, कोई फिर से वही आ जाता है, बिहेवियर, हैबिट, या आपके ट्रॉमा से लिंक्ड है या आपके पैटर्न से लिंक्ड है। जैसे कि बिलीव व्हाट डज नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, बिलीव इट, बिकॉज वो आपके अलाइनमेंट से मैच नहीं करती। कोई भी सिचुएशन, पर्सन, प्लेस अगर आपको अनहैप्पी फील कराती है, जॉय एनर्जी से दूर रखती है, खुशी आपको डिसकंटेंट, डिससेटिस्फाइड फील कराती है, दैट इज़ योर साइन टू डिसकंटिन्यू दैट। वो जगह पे आपको खुशी नहीं मिलेगी जहाँ पे आप खुश नहीं हो, स्पेसिफिकली लाइक दैट। लाइक अगर कोई चीज़ आपको बता रही है मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, अगर आपको वो डिसकंटेंट लेना है तो वो ले सकते हो, बिकॉज दो लोग हैं यहाँ पे जो ये एडवाइस को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे,
अपना पैटर्न ब्रेक करेंगे तो उनके लिए ये गिफ्ट्स है, ब्लेसिंग्स है। दूसरे लोग हैं जो ये चीज़ में सहेंगे, रहेंगे, स्टक रहेंगे, उनके लिए चीज़ें डिलेड है, ठीक है। अब वो कौन सा बनना है वो आपका फ्री विल है। जो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल मुझे दिख रहे हैं ना, वो चीज़ों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, चीज़ों में कंफर्ट जोन में रहते हैं। रिस्क टेकिंग वाली जो मेजर एनर्जी थी, अगर आपको फील नहीं होती है, इट विल बी मोस्टली बिकॉज आप कोई चीज़ का वेट कर रहे हो। जहाँ पेशेंस होना चाहिए वहाँ पेशेंस नहीं है, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए भरपूर पेशेंस है, ठीक है। जब कोई चीज़ आपको अच्छा फील नहीं करा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्लू है आपका स्टडी करने का, वो क्लू है आपका निकल के जाने का, ठीक है। जस्ट इतना स्मार्टनेस रखना, ये रीडिंग आपके लिए है, बट ये रीडिंग ईजी रीडिंग नहीं है। और साइकिक्स और स्पिरिचुअल जो ऐसे लोग होते हैं उनको वैसे क्या ही ईजिली मिलता है। आप इतने इंट्यूटिव हो, आपको जो मैं बोल रही हूँ समझ आ रहा है। पैटर्न ब्रेकर बनो, या पैटर्न में फंस के ये चीज़ को डिले करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट डिपेंड्स व्हेन यू विल चेंज। द बिगेस्ट साइन दैट यू विल हैव दैट यू नीड टू क्विट समथिंग इज डिससैटिस्फैक्शन एंड कंप्लीट डिसइंटरेस्ट इन समथिंग। जो आप करते थे, मे बी दिस इज़ अ बिहेवियर, जिस तरीके से आप बात करते थे, जिस तरीके से आप मूव करते थे, जिस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, जो लोगों को एंटरटेन करते थे, जिनके साथ कंपनी में आप रहते थे, अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है ना, इट्स योर साइन, इट्स योर साइन। व्हाट इज़ द बिगेस्ट साइन देन दिस? बॉडी अगर बोल रही है कोई चीज़, इमोशन बोल रहा है, माइंड बोल रहा है, दैट्स योर क्लू। सो डोंट वेट ऑन थिंग्स एंड पीपल एंड प्लेसेस जो नहीं चेंज होंगे। मनी के साथ जैसे मैंने कहा, आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। आई एम टैप्ड इन टू द यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ मनी, या आप 11 बार हर दिन मिरर के सामने बोल सकते हो। आई एम टैप्ड इन टू द यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ मनी, मतलब जो भी पैसे का जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्स अबंडेंट है, वो देंगे, एंड यू हैव सप्लाई ऑफ मनी। एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि कट बैक ऑन योर spending and get the most of your money in the line with things that are most important to you। तो फालतू चीज़ों पे खर्चा नहीं करना है। सेम लाइक पाइल नंबर 1, एंजल नंबर 8 ओके, कितने बार 8 है? 5 बार, 5 टाइम 8। अगर आप 8 बहुत बार देख रहे हो ना, इट्स अ मैसेज फॉर यू कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका, पैसों के साथ, प्यार के साथ, लाइफ का साइकिल आपका बंद हो रहा है। दैट इज ऑल्सो अ साइन। देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस इन दिस पाइल। सो फ्रूट्स वाला साइन एक है, एक मैंगो सीजन है, और एक ये नंबर है। अगर आप रिपीटेड 8 देख रहे हो तो दिस इज योर ह्यूज साइन। अ मैसेज टू लर्न टू मैनेज योर मनी बेटर एज इट कैन हेल्प यू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर। मतलब बहुत फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, बट मनी की इज्जत करो, पैसे की इज्जत करो, पैसा आपकी इज्जत करेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई भी सिचुएशन अगर आपको इनसिक्योर फील करा रही है पैसों के बारे में, पैसों की वजह से आप डिसकंटेंट हो, पैसों की परेशानी चल रही है कोई भी वे में, करंटली आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, इम्प्रूव होगा, बट उसके लिए आपको स्पिरिचुअली और मेंटली काम करना पड़ेगा। लाइक माइंडसेट अपना प्यार की तरफ अच्छा करोगे तो अच्छा प्यार मिलेगा, माइंडसेट अपना मनी की तरफ प्योर रखोगे तो मनी प्योर मिलेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। वर्क ऑन दिस कि पहले तो जहाँ पे पैसे स्पेंड कर रहे हो, अगर आप किसी ऐसे इंसान को पैसे दे रहे हो, अपने पैसों की इज्जत नहीं कर रहे हो, जो रिटर्न नहीं करता ऐसा कुछ, तो फिर वो सब बंद करो। मनी को सेव करो, मनी को रिस्पेक्ट करो, लक्ष्मी जी की रिस्पेक्ट करो, तो चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, सो आई थिंक दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, और बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। और कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, वहाँ पे सारी जानकारी है। एंड या बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।